अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। खास तौर पर टाइटन डॉक्यूमेंट्री पर अम्मा ने अपना जो एक रिव्यू दिया ऑस्टिन के, अम्मा ने जिस तरह वो बातें बयान की, इज अ वेरी नास्टी मैन, वेरी चीटर मैन। एस्टन इज अ वेरी बदमाश इंसान, वेरी चोर, वेरी फ्रॉडिगा। तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया और लोगों ने कहा अम्मा ने एक ट्रेजेडी को, एक दुखी डॉक्यूमेंट्री को अम्मा ने अपना एक टेक दिया, तो लोगों ने वो बड़ा उसको पसंद किया। बाकी रिव्यूज पे लोगों ने आपसे अग्री किया आपकी बातों पे। और आप जो टेलीफिल्म का जिक्र करते वो ईद ट्रेन उसका नाम था, जो आपने कहा था ना। अच्छा। कि मोइन अख्तर की पुरानी एक टेलीफिल्म थी, वो ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं, तो वो उसका लोगों ने नाम बताया। खैर, आगे शो की तरफ बढ़ने से पहले आपको जल्दी से मैं याद करा दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल जाए। शो शुरू करने से पहले, ड्रामों की बात करने से पहले, सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसका पहला टीजर आ चुका मंजर आम पे। अभी मैंने तो उसको बहुत 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 पसंद किया। एक्साइटेड मोम मैं कहानी हाँ। लाता तेरे अब्बे दा ड्रामा। हाय हम जा रहे हैं, पहले गाड़ी में इसने टीजर दिखा दिया, फिर तसल्ली नहीं, फिर हम घर आए हैं, अब बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। ड्रामा है मैं मंटो नहीं हूं, जिसके डायरेक्टर नदीम बेग, जिसके राइटर खलील रहमान कमर और जिसकी कास्ट में बहुत लंबी कास्ट है भाई। हुमायूं सईद, सज्जल अली, सनम सईद, साइमा जी, अजान समी खान, नमीर खान, सबा हमीद, सबा फैसल, आसिफ रजा मीर, हाजरा यामीन, बहुत लोग हैं भाई। हाँ। बहुत लोग हैं। और अच्छा, मैंने टीजर एंजॉय किया कि बहुत नदीम बेग की जो स्ट्रेंथ है, जो उनका स्टाइल है, ये है नदीम बेग का स्टाइल, ये है उनकी स्ट्रेंथ कि मजेदार शॉट, इंसॉम्बल कास्ट है, फ्रेम्स इतने खूबसूरत हैं, प्रोडक्शन वैल्यू सब कुछ 10 on 10 है और एक फिल्म लग रही है। अम्मा आप देखो दीवार को। पता नहीं मुझे, मेरे ना कल से पता नहीं कुछ खा ली मिर्ची वाली चीज, मेरे मैदे में गम से भी दर्द होती है। इसने जब से टीजर दिखाया ना, मेरे गम से भी दर्द हो रही है। गम ना दर्द है होंदी पई, कहनी या अल्लाह की वक्त आ गया। एक वक्त था मेरे खामद नहीं थे, मेरा इतना करीबी रिश्ता है टीवी के साथ कि मैं खाना खाए बगैर रह सकती हूँ, मैं टीवी के बगैर नहीं रह सकती। टीवी में बहुत दिल से देखती हूँ। टीवी के ड्रामे कुछ अरसे से इतने दहशत की अलामत बन के रह गए हैं, इतनी दहशत की अलामत के बंदा सोच नहीं सकता। जब टीजर वगैरह आते हैं लगता है कि ये ड्रामा, इससे अच्छा ड्रामा तो आना ही नहीं। अच्छा, मुझे किसने कमेंट भी किया, सुपर, ये तो डुपर। खानी ने मंटो नहीं दिखाया ते मेरा ना इंज मैं दिल फड़िया। मैं कहा या अल्लाह, हाय सुन मेरे दिल दे। अच्छा, जब सुन मेरे दिल के टीजर आए, हमने कहा था हो ही नहीं सकता इस ड्रामा, ये बुरा हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर हम राज के ऐटी असी क्या ए जेडे टीजर ने, अल्लाह इन्ना मजेदार ए ड्रामे कोई पैड़ा करके। ये था कि सुन मेरे दिल, उसके बाद हम राज, ये इस साल के सुपर डुपर ड्रामे होंगे। जब वो ड्रामे इस तरह इतने बुरे निकले, अब मंटो लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आप सब भी देख रहे हैं, आप भी देख रही हो, मैंने ड्रामा देखा नहीं है, बट मुझे अम्मा टीम बहुत स्ट्रांग है। अब जो दो ड्रामों की आपने बात की ना, हमराज और दूसरा कौन सा था, सुन मेरे दिल, वहां पे खलील रहमान कमर और हाइसम हुसैन की जोड़ी थी। वहां पे ऑनेस्टली आई कुड स्मेल ट्रबल, पहले कि वो खलील साहब का चलना आसान काम नहीं है। जहां तक हमराज की बात है, हमराज का डायरेक्टर फारूक रिंद है और मैंने उनका ज्यादा पहले काम देखा नहीं। इस ड्रामे में जो टीम है, नदीम बेग, खलील रहमान कमर, हुमायूं सईद, एक बनी बनाई टीम है जिनको इकट्ठे काम करना आता है। एक प्रॉपर ट्रायंगल है, प्रॉपर, साथ एआरवाई की बैकिंग है। ये ड्रामा ऑब्वियस बात अच्छा बुरा हो सकता है, ये बहुत स्ट्रांग ड्रामा होगा। देखना ये होगा कि ये ड्रामा अच्छा है कि बहुत अच्छा है, ये सवाल होगा। ड्रामे में जो मोमेंट्स आने, जो मुझे टीजर से झलक आ गई है, साइमा जी के मोमेंट्स हैं, सबा फैसल, वो जो आपस में इक्वेशन बॉन्ड, ये नदीम बेग की स्ट्रेंथ है, ये पंजाब नहीं जंगी है। बहुत मजा आने वाला ये ड्रामा, मैं आपको दे रहा हूं गारंटी, ड्रामा अच्छा निकलना ये, बुरा नहीं होगा। शायद बहुत अच्छा ना हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बुरा ड्रामा नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अल्लाह दिल से दुआ है, क्योंकि सारे ड्रामे देख के हमारी टेंशन दूर होती है, हमें अच्छा लगता है, हम जिक्र करते हैं, हम इंतजार करते हैं एक दिन का।
हाय अच्छे ड्रामे जब होते हैं, हाय पीर कब आएगा, हाय मंगल कब आएगा, हाय बुध कब आएगा, हमारी दिल से दुआ है कि या अल्लाह ड्रामे इस तरह क्यों कि हम उन दिनों का इंतजार करें कि ये दिन कब आएगा। दिली दुआ है कि मैं मंटो नहीं हूँ, सुपर डुपर डुपर हिट जाए, ड्रामे हिट जाते हैं। हमें एक तो हमारे मुल्क की वो मीशत में भी होता है, इकॉनमी में होता है, और दूसरा हमारे दिलों को सुकून मिलता है ये अच्छे ड्रामे देखते हैं। तो बहरहाल मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि बहुत से ड्रामों के टीजरों ने बहुत बहुत दिल को दुख दिया है, दिल बहुत जख्मी है। अच्छा, हमराज ने खास तौर पे हमराज ने इतना दिल तोड़ा, अल्लाह मैं तौबा, मैं कहती या अल्लाह बुरे वक्त से बचाई। हमराज ड्रामा और राजा रानी कोई कंपैरिजन है दोनों ड्रामों का? हमराज राजा रानी से नीचे व्यूज में। हाँ, मैंने जैन को भेजी तस्वीरें, 10 घंटे में हमराज के कितने व्यूज थे, राजा रानी के कितने थे। शेर ड्रामा तो था ही सुपर डुपर ना, और ऊपर से और बदनसीबी की बात, ग्रीन चैनल अभी छोटा बच्चा है, उसके अपने फॉलोअर्स भी ज्यादा नहीं है। 2 किनारे ड्रामा, जुनेद का और मोमना इकबाल का ड्रामा, बताएं वो क्या ड्रामा, मतलब क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वो भी हमराज से आगे जा सकता है। हमराज बहुत फीका रहा है। हमराज बहुत, वही तो मैं कहती हूँ, अब हमराज जिस तरह डॉन चला गया है, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, इसमें कुछ करने की कोशिश करें। किस तरह हर हफ्ते लोगों को जिये दे रहे हैं, आप भी जलील और ख्वार हो रहे हैं, कितनी जिल्लत की बात है। अब आयजा, फिरोज, इन सब को इनका इतना बड़ा नाम, अब उनका नाम और किस तरह मिट्टी में मिल रहा है कि उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था। अब आयजा अच्छी अदाकारी कर रही है, क्या फायदा अदाकारी का के, लगता है जब उस चीज का, उस ड्रामे का ना मुंह मत्था कुछ है ही नहीं, तो कुछ चीज का करे, जो भी कर सकते हैं करें, सान नहीं पता की करे, कुछ करो। बहुत बेतुका। आप सुन मेरे दिल ड्रामा था ना, हम रात को देखने के बाद माफी मांगी कि वो तो जिस तरह हमारे मुल्क में नहीं है, जब कहते हैं गो मुशर्रफ गो जरदारी गो नवाज गो, ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਆਂਦਾ है फिर गो जो करा के भेजता है, फिर कहता हो गो को क्या। इसी तरह ड्रामों का सुन मेरे दिल अब हम रात के सामने लग रहा है कि बेस्ट 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 ड्रामा था, आगे बढ़ता था। हाँ, हम रात तो चबल तरीन, ना मुंह सिर ना पैर, कोई मुंह सिर है ही नहीं, बेतुका बेफजूल एकदम से है। अगर फोन बजाए मेरे ख्याल से, फोन तो मेरे को है बड़ा अंगूठियां बजी, आवाज ही फोन की तुमसे, तेरे प्यो ने बजा दी। खैर, आप कोई गाड़ी की बात भी करना चाह रही थी कोई आप साथ... अच्छा, गाड़ी की बात मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी की गाड़ी का नंबर स्क्रीन पे देना बहुत गलत बात है। मैं ये गलत बात करने लगी हूँ इसलिए कि जिसने हम नंबर ब्लर कर देंगे, फिर भी ये नंबर ब्लड की था तो लाउड नहीं करते इस तरह। अच्छा, नहीं लाउड कर देते, जो उन्होंने मेरे ना किया वो कर सकते ने। हुण दसो किड्डी जलालत की, मेरी गड्डी खड़ी, मेरी गड्डी दे नाल जफ्फी पा दी थी गड्डी दी, उन्हें जिन्हें हरकत की, मैं जो आई मेरा दिल किया कि मैं ना गड्डी का शीशा तोड़ दवा। एडी बदतमीजी, एडी जहालत का की मकसद थी? गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी कर दी। मैं कहनी हाँ इन्नी बगैरती अज तक इंसान ना जो गड्डी खड़ी करता होंदा ना, इन्ना कि ए हुंदा करदा हुंदा कोई फस बसा के करके किस तरह करके इंज मेरी गड्डी ना गड्डी जोड़ दी थी किस तरह। हुण दूसरी साइड पर आना थी, हुण किस तरह एक बुढ़ा बंदा मैं किसी फिर आवाज आई है किस चीज की? फोन है आपका यहाँ पे, ऐसे गोल पीछे पे आवाज आती किस चीज की? किसी रिंगटोन टाइप की। अच्छा खैर, अपनी बात आज तक मैं कदी आई हां, मेरे को कदी टेलीफोनिया केड़ी तेरे दिल च रिंगटोना बजा रही। बैटरी नहीं होती, कम होती है फोन की, तो टी टी एक आवाज आती है, या किस चीज की? तेरे दिल च टी टी की आवाज आई है। आवाज फिर से मुझे कोई कैमरे ने कैप्चर कर ली होगी। चलो आप आगे बढ़ो। हाय अल्लाह दी, मैं पागल करता, मैं कोई कोई आवाज 2 दफा आई है मुझे, पहली बार थी। खैर आप बोलो। ये नहीं थी मां, कोई उसकी आवाज थी किसी फोन की। खैर अच्छा, 10 मैंने गड्डी खड़ी कर दी थी, मैंने इन्ना गुस्सा सी, मैं कहा या अल्लाह मियां की मकसद से जहाल था वो गड्डी खड़ी करन दा। ते हुण जिस तरह मेरा खुदा जानदा है, मैं ना पाया सी जेड़ा पजामा, तुहानू पता जेड़े पजामे उन्हां नाल तुसीं नमाज नहीं पढ़ सकदे, जे तुसीं थल्ले बैठना पजामा भार जाना। हुण उस फसे पजामे दे नाल मैनू पता जी बदनसीब नूं कि गड्डी फसी होनी है, ते मैं हुण किस तरह उस गड्डी च बैठना। जिस तरह घुलदी घलांदी मैं उस गड्डी च बैठियां ते मैं भाई नूं गालां कड्डियां, मैं कहा लग तेरा खाना खराब जावे, काश तेरा मैं तेरी गड्डी दा कुछ कर सकदी। अच्छा नेटफ्लिक्स, मैं तेरे को यह सजा लैनी है, इन्हें पर नंबर कर देना।
ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ कर गया ਇਹ भी हालत है तनका देखी। अच्छा आप नेटफ्लिक्स की मलका बन गई हो ना। हाँ हाँ एक ड्रामा है इसका नाम आई थिंक बीफ था। अच्छा वो उर्दू में भी होगा देखना। अच्छा हालांकि आप अजीबोगरीब शौक देखती हो वो आप बड़ा पसंद करोगी। अच्छा। ड्रामे में कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट नहीं होता उसमें, रोड रेज के ऊपर है, जैसे तो कोई बंदा किसी को काट के जाता है या आप फंस जाती की। हाँ। तो किस तरह वो बात बढ़ते 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 कहाँ चल जाती है। अच्छा 7-8 एपिसोड्स हैं, आप बहुत एंजॉय करोगी। की इंजॉयबल कर लो आप देखना चाहिए अम्मा। की ना है बीफ बीफ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पता नहीं सुपरमार्केट से वो निकलती है तो वो उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते बात क्यों चल जाती है। तो बीफ नाम है, देखना आप नेटफ्लिक्स पे। और की बात है कि आगे शो की तरफ बढ़े। नहीं बस आई थिंक इसी नोट पे शो की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी बातें आज अम्मा के पास कहने को, बहुत से मुद्दे हैं। परवरिश ड्रामे को लेकर अम्मा ने बहुत सी आज बातें कहनी है। अम्मा का प्रॉपर एक अम्मा ने केस खोलना है आज, और बाकी बहुत से ओपिनियंस हैं आज। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डाइन के साथ। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? टाइम तो सर जैसा भी रहा सर, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना थोड़ी सी जवान हो जाऊं। क्यों? जब मेरा दिमाग थोड़ा शार्प था और मैं नावल वगैरह पढ़ती थी, रिसाले अच्छा, नावल पढ़ती थी, कहानियाँ पढ़ती थी, तो बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ थी। अब डाइन ड्रामा मां सदके जावे, 2 बच्चियां मां सदके ताड़ा हाथ चूम लवां, फिर लड़ाई की। एडा गंदा केस तुसी जे ताड़ी सुलह होंदी ते केस एडा गंदा ना लिखदे आ। अते केस से मैं बाद च आनी आ। पहले मैं दोस्तों जिहड़ी नैनी है, नैनी दी तैयारी जो करन लगे सी, टीम चों किसी एक ने भी नहीं कहा ए जिहड़ी नैनी है इन्हें सर दा दिल बहलान जाना, इन्हें जाना बच्चे दे बहाने है, बच्चे दे बहाने जाना। दोस्तों हील पा के ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਬੱਚਾ ਫੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਹੀਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਮ ਫੜੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਮ ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲਟਕਣ ਡੇ ਪ੍ਰੈਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। क्यों? बस उन्होंने कहा मैंने कि मैं प्रैम च पाता, मैंने अपनी तैयारी, मैंने अपनी हील ना कर, मैंने अपने फंसे कपड़े, मैंने कि बच्चा डिगे ना डिगे, बच्चे के पैर लटकन डे। आखिरकार उस बच्चे ने एक लात अपनी अपे चुकी इंज करके थक गई ना, कदी ऐ लत्त चुके, छोटा आ बच्चा दसो लत्तां किड्डियां लमक लमक तकियां, अपनी लत्तां अपे रेस्ट देन दे उत्ते चुके, किसी ने परवाह नहीं की कोई लत्तां लटकन डईयां ने। अच्छा नैनी हुण चुकदी चकदी कोई नहीं, ते नैनी नूं प्यार प्यूर जिहड़ा सिर्फ अपने वजूद नाल उंज कहंदी मैं अपना बच्चा लैण आई हां। तेरियां करतूतां। अच्छा कोई कहता है बीच में कहानी के अंदर कि नैनी बहुत तैयार हो रही है, पता नहीं क्या। हाँ अच्छा, क्या किसने कहा? क्या उन्हें ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨੇ ਫੌਰਨ ਦੇਤਾ। क्या? ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नैनी ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ मैं आप शबाब की अम्मी कहती आपको कैसे पता चला? आप मैम की मदर है ना, तुम्हें कैसे पता? शबाब दी अम्मी ने मैंने पछाणिया। कौन हो तुम? अच्छा क्या निहाल है, वो तो पछानदार कोई नहीं जे पिया भैन, निहाल अपने वो तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि इस ड्रामे की दुनिया में कोई भी इसको पहचान नहीं पा रहा, शक्ल बदल गई है, लेकिन तैयारी भी किसने उंगली नहीं उठाई। अच्छा ठीक है, ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਅਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ, तू नैनी है ऐस का दे किसे मुलाजिम दी एडी तैयारी नहीं। हमारे घर में मुलाजिमीन को इजाजत नहीं है इतना बन सवर के फिरने की। जल्दी जा अपने बाल बन, बाल बांधो अपने, ते अपना मुंह धो के आ, और जब हुनैन सो जाए तो जाकर मुंह धो के आओ। मैं एक बार यहाँ पे कहना चाहूँ, बोलो नहीं नहीं सर कहो। जो नैनियां वगैरह होती हैं वो ये है वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, बट ये है उसके ऊपर भी मेकअप और लिपस्टिक है, पता नहीं किसी दी नैनी दी मैं तस्वीर ला सकती हां कि नहीं। मेरे को 1600 नैनियां दी मैं तस्वीरां तां ला सकनी हां। मां सदकेड़ियां नैनियां थकियां हारियां सतियां बेचारियां बच्चियां, बस वेस्टर्न कपड़े होते हैं सिर्फ क्यों फिलिपीनो जी हुंदियां ने उन्हां दे, तो उन्हां दे ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾ ਲੱਗ, ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ। ਅੱਛਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਦੇਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਾਲ ਬੰਨ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਟ, ਚੱਲ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਟੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਰਸ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੈ। ਪਿਆਰੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਕਅਪ ਆਈ ਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਲੈਸ਼ਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਤੈਬ ਨੇ 2 ਆਈ ਲੈਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਡਰਾਈ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਲ ਬੰਨ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੀਲ ਪਾਈ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨੈਣੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਕਚਜੀ ਕੀ ਛੋਟੀ ਫੜ ਲਵਾ ਨੈਣੀ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਈ ਧਵਾਈਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਨਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੋਡਰ ਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਲੋਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੂਟ ਬਾਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਫੜ ਪਾਪਾ ਪਕੜ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਸੇ ਖੇਲ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ, ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਕਦੀ ਲੈਗਿੰਗ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਨੈਣੀ ਦਾ? नैनी की ਹਾਂ ਨੈਣੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਬੂਟ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ को लोशन लगा लूं, तेरे हत्थों से सोटी मारा। पहले सारा तैयार करके लोशन ला के फिर कपड़े पवाई देने, बूट बाट पवा के पूरा रेडी करके कहंदी हुण तैनूं लोशन ला देवां। अच्छा, बच्चे तो पूरी बॉडी पे लगाते थे ना पूरा। अच्छा फिर ना नानी कहंदी इन ना फीडर पीना है, तो नानी दे सपूर्द करदी, कहंदी मैं तां फीडर लैके आई। फीडर लैके आई, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਸ਼ਰਮੇ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੀਡਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਤੇ ਐ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਠਾ ਫੀਡਰ ਸਿੱਟਦੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ थे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਸੀ। अच्छा ये आपका पर्स? कहना ओ पर्स। ये आपकी घड़ी? कहना ओह घड़ी। ये आपका फोन? वो एडा खुश होगा कि मेरी बीवी पूरी बन गई। कहता सारा कुछ शबाब करदी हुंदी सी, किड्डी ते मेरी हेल्प की। हुण फिर दोनों फुल प्यारियां मस्त ना गल्लां। पूरा ए जेड़ा सीन सी 8 मिनट दा सीन सी, ए वाला 8 मिनट दा सीन दा बच्चा बिलकन डिया। अच्छा पूरा को फारग होके 8 मिनट ला के गई है। फिर नानी कहती है कम वक्त मारी हमारा बदकमा शौहरत, बच्चा रो रो के पागल हो गया। बच्चे को भूख लगी है, वो इतनी देर से रो रहा है। वो ना मैं फीडर ख्याल खूल बच्चे का कोई नहीं करते। अच्छा उधर जनाब जी शबाब ना हस्पताल च हैगी है ते अपने हुण खावन नूं कहंदी भी हुण साईं नूं, हाय जवार साईं कहंदी मेरे ते जिस्म च पूरे जान ही नहीं रही, मुझसे उठ के बैठा भी नहीं जा रहा। कहंदी मेरियां लत्तां काम नहीं करदियां, मैनूं तां लगदा मैं कदी चल ही नहीं सकांगी। इतनी कमजोरी है कि शायद चल भी ना पाऊं। ਇਹ सारा कुछ दसदी पई है। जवार साईं डॉक्टर आ गया, डॉक्टर साहब मैंने घर जाना है। डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे प्लीज घर भेज दे। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾ। ਘਰ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਗੈਰਤਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣਾਂ। ਫਿਰ ਫੌਜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈਂ तेन शर्म नहीं आई? नौकरां नाल सान भी खड़ा तफ्तीश करना पे। घर की नौकरानियों के साथ हमें भी कटहरे में खड़ा कर दें। कहता मेरे नेक्स्ट टाइम जिन्ना गुस्सा खामोश। मुझे बात बताओ कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। कोई आवाज ना कटे, शुक्र करो मैं पुलिस नहीं बुला ली। आप लोगों को शुक्र करना चाहिए कि अभी तक मैंने पुलिस को इत्तला नहीं। मैं तो तेरा कीमा करना चाहना वा। दसो कौन सी मुजरम जिहड़ा आखिरी बारी गया सी ओहदे कमरे 'च ते जेहदे बाद उहनूं जहर दिता गया। तो निहाल कहती है कि सर मैं गई थी कमरे में आखिरी दफ़ा चाय लेके और मुझे ज़किया मैडम ने चाय दी थी। कहता ज़किया तुमने चाय दी थी? टन 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 6 बारी पाऊँ कमांदा। ज़किया के हाँ थी वो स्टार प्लस टाइप वाला स्टार। तू ए वाला सीन देखें 20 सैकंड दी वीडियो, कितनी 20 सैकंड दी वीडियो, 20 सैकंड दी वीडियो नूं उन्हें घंटा ला के देखिया। फिर वो देखदा सी ज़किया वाल, फिर वो घंटा देखदा सी फौजिया वाल, फिर वो घंटा देखदा सी निहाल वाल, फिर घंटा देखदा सी कंधा वाल। एक 20 सैकंड दी वीडियो नूं उन्होंने पूरी एक किस इस गल पिछे लगा दी। अच्छा हुण दे जिहड़ियां राइटरां दोनों ने मां सदके जावे, तुसी 2 राइटरां, एक राइटर हुंदी सी ते मैं पिटदी सी खुदा दा वास्ता कहानी चंगी होवे। हुण दसो 2 जणियां कुड़ियां 2 बच्चियां, तुसी किस तरह एडी घटिया कहानी लिखी कि कहानी दा ना किसी ना सिर मिलदा, ना मूँह मिलदा, ना प्यार मिलदा। ओहदे सारे बच्चे भी प्यारे प्यारे ने, जिहदे विच ड्रामे दा मजा आंडिया। हुण ते किड्डी गलत गल कीती। ओह ना
ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਕੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚਾਹ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਈ ਜ਼ਕੀਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ भी कुछ कर सकती है। मैं तुम्हारी हर बात पे कैसे यकीन कर सकता हूँ? कहती सर मेरे पास इसका सबूत है। कहता क्या दिखाओ। अगर मैं साबित कर दूं कि ये काम इन्होंने किया है तो कैसे साबित करो? फोन दिखाती, कहती है देख उन्हें वीडियो बनाई थी जक्या जो पा के मिलाती पई सी, कहती सर ये देखें सारे फोन फड़ा सार हो गया पागल। हूँ मैं तुसी दसो रैटरो तुहानू खुदा मैं कहने पूछे बशर्मो उस टाइम जवार साई उन्होंने फड़दा ते एक सोटी जिहड़ी अद्धियां लत्तां लंगियां सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੋ, ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਬਣੀ ਨਿਹਾਲ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਜੇ ਚਾਹ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦੋ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਹੀਂਦਾ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਨੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬਕਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਟੀਮ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਏ, ਦਿਖਾਈਏ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਤੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿ ਚਾਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਨਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅੱਗਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਲੌਨ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜੇ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ, ਉਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸੀਨਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਏ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਾਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ਬਾਬ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੋਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸ਼ਬਾਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਡੀ ਤਿਆਰ ਨੈਣੀ ਹੈ, ਨੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਡੇ ਉਹਦੇ ਮੇਕਅਪ, ਜਿੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਗਿੰਗ ਪਾ ਕੇ, ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਮਸਕਾਰੇ ਲੈਂਸ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਸਾਈ ਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲ ਸੀਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਬ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਾਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਟਗੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਜੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ नहीं लगता, बाबा मनोज डॉक्टर लगता। कंधा तो लिखा नहीं होता। अच्छा, बाबा के पास आए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परवरिश की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये मेरा फेवरेट ड्रामा,
इसकी फर्स्ट एपिसोड से लेके अब तक मैं इतनी तारीफें करती हूँ राइटिंग की, डायरेक्शन की, पूरी प्रोडक्शन टीम की, जो पूरी कास्ट है, बच्चे नए बच्चे जिस तरह वो काम कर रहे हैं पूरी कहानी में। इस तरह मुझे खुशी होती है कि मैं बाकी ड्रामा से कंपेयर करती हूँ कि ये ड्रामा है, इसकी राइटिंग भी तो है ना कितनी सॉलिड है। एक चीज नहीं होती जिसमें मैं कहूँ कि ये चीज गलत की है, अगर एक कोई बंदा बात करता है दूसरा फौरन उस बात को क्लियर करता है। इसकी फर्स्ट एपिसोड में मुझे इतनी अच्छी बात लगी थी कि मसाले पीस रहे थे तो पन्ना आना, तो मैं कहा है कि जमाना तो आता बड़ा मसाले पीसन डे। उसके साथ उन्होंने बताया कि सास रहती है घर में साथ, और सास कहती है जब तक मेरी जिंदगी है पैकेट वाला मसाला नहीं आएगा। तो पन्ना बेचारी मजबूरी के चलो सास कह रही है तो वो मसाला कूट रही है, हर जगह लॉजिक है। हाँ, हर जगह उन्होंने लॉजिक दी थी। पर अब मुझे दुख ये है कि मैं अब अच्छा आम जिंदगी में कहती हूँ कि जो अगर मेरे बच्चे से प्यार करता है उसको डांटने का हक भी है। इसी तरह ये वाला ड्रामा, ये ड्रामा मेरे समेत आप सबका फेवरेट ड्रामा है। अब इस ड्रामे को अगर मैं तारीफ करती हूँ तो इसकी जो बातें मुझे बुरी लगी हैं वो मुझे खुल के कहने का हक है। मैंने कॉपी इसलिए पकड़ी है क्योंकि ये ड्रामा आप सबको बहुत पसंद है। इसमें मेरे जो भी पॉइंट होंगे उससे मैं चाहूँगी कि आप लोग, अगर टीम का कोई बंदा भी उसका जवाब देगा तो मुझे खुशी होगी। मुझे ये वाले 2 एपिसोड देख के मुझे लगा नहीं कि ये परवरिश ड्रामे की 2 एपिसोड हैं, ये उनकी राइटिंग है, ये उनकी डायरेक्शन है। पूरी टीम ने क्या किया, इस 2 जो एपिसोड थी बड़ी चर्चा हो रही है एपिसोड्स की, लोग ने बड़ी पसंद की। ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ बुरी लगी गलत लगी ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ कमांगे। जो बड़ी बातें मुद्दे हैं वो एंड पे हैं। अभी मैं शुरू की बातें कर रही हूँ जो आम वाली मतलब बातें हैं। इसमें अब जहांगीर का करैक्टर, मैंने जहांगीर के करैक्टर की समझ नहीं। जहांगीर अमेरिका में रहा है, मुझे नहीं समझ आई। मैं पूछना चाहती हूँ वे जहांगीर मर जाने अमेरिका रहे हैं कि चक चुम रहे हैं। बाहर के मुल्कों में अल्लाह जाने क्या हिसाब है, कहते जिंदगी एक मशीनी जिंदगी होती है, वहाँ हर कोई जॉब कर रहा होता है। अब अमेरिका में रह के मानू तेरी बीवी पढ़ी लिखी भी थी, अब पाकिस्तान में उसने कहा कि मैंने जॉब करनी है। लै भैन वो डंगर जो शोहर ना बन गया, उन्हें कहा तू जॉब करनी है, मैं तो तेरे नाल ही नहीं कहा तेरी जॉब करन दे। अब महानूर ने बताया कि ये वाली जॉब कर रही है कि ऐना का स्कूल है और ऐना का स्कूल में बार बार मसला हो रहा है। तो वो अपनी बच्ची दी उस टेंशन वास्ते ना मान के कि मैं नौकरी कर लवां, कोर होवांगी, कूट दी मुश्किल का हल करांगी। ते मारू बेटा तेरे ते भी 2 खल्ले, तू भी अमेरिका तो आई है, उत्तों तू आप भी पढ़ी लिखी ले, पढ़ी लिखी अमेरिका से आई बच्ची, तू मन दस किस तरह अपनी बच्ची सी ओनू घर बैठ दी, ओन कहनी ऐना बेटा तुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बेटा जैसे तू स्कूल में परेशान होती है, इतने साल अमेरिका में रही है, तुझे यहाँ का माहौल अजीब सा लग रहा होगा, तो मेरा बेटा मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे मैं जॉब करूँ, और ताकि अगर तेरी कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो स्कूल में तो तू आके मुझे बताए तो उसको क्लियर कर दूँ, तुझे कोई परेशानी ना हो। लो भी उन्हें भी चक चुमरे दी जहालत डंगर औरत ने उन्हें भी की किया, टप करके स्कूल ही चल गई जॉब करन। जॉब करन चल गई है तो तीन जो देखा तीन चिक्का मारी, तीन का मर मां तेरा किसी नैत किसी बस थले तू आवे। उन्हें बेचारे ने सही दुख रहा, उन्हें कहा मां अल्लाह तुम खुदा पूछे जो घर है वो चिड़िया घर है। उन्हें अपने माँ प्यो ना बेचारे सोंदे पीना कि एडे बच्चे अजकल माँ प्यो ना सोंदे ने, कहती ना अमन घर च प्राइवेसी है, मेरे पास अपना रूम भी नहीं है, इधर जाऊं कोई और होता है, उधर जाऊं कोई और होता है, आई हैव नो प्राइवेसी। एक स्कूल सी जिथे मन लगता सी कि कोई नहीं गया थे आके मैं खोल के मतलब मेरा मतलब प्राइवेसी, तो तू वो भी खत्म करती हो, उठा के तो टीचर लग गई है। और जब मैं इधर स्कूल में आती हूँ और 2 मिनट की सांस लेने के लिए न्यूर हियर, गलत गल सी ना तू अपनी धी ना ते वाली चीज गल कर दी। अच्छा ਉਹਦੇ बाद ना फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। अच्छा ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਨਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਪੰਨਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ हर जगह ਤੇ हर ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪੰਨਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੈਕਟ ਚ महानूर ने पैकेट ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਮਚਾਤਾ ਸੀ। ਪੰਨਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਨਾਂ ਨੇ ਕਮਨੇ ਫੁਸਫੁਸ ਕਰ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ये वो कि ਇਹ ਵਾਰੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾ। फिर खाने की गल हुई, क्या खाना उन्हें क्या ए पका दे घरे सवेरा, महानूर ने क्या ਉਹਦੇ ਚ बोली सी कि ਇਹਦਾ खाना मैं बनाना फलाना ये वो 2 हो गई। फिर महानूर ने किचन च कहा सी कि मैं अज खाना बनाना, तो सस ने कहा चलो बाहरों आई पई है
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਚਨ ਖੁੱਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਦਾਵਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਮਹਨੂਰ ਨੇ ਪਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੰਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰੋ ਦਫਾ ਹੋ, ਕਿਚਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਪੰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਮਹਨੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਿश्ता है। पन्ना फरिश्ता जी, क्या किया पन्ना ने? उर्दू में थोड़ी बात हो जाए। सर उर्दू में कर रहे हैं। अब पन्ना देखो, देवरानी और जिठानी दुनिया का खतरनाक तरीन रिश्ता है। सिर्फ चार के दरानियां शानियां बोलनियां साडे ते बड़ा ही प्यार है, पता नहीं मन की कहता, साडे ते सुई नहीं लंघदी। सगी बहनें जब दो देवरानी जिठानी बनती है ना, इंज चुंझां जला लक नक तोड़ लैंदियां ने। एडा खतरनाक रिश्ता है देवरानी जिठानी का। अब जनाब जी सास खामद नहीं सी राजी, सास अब कह रही है पन्ना को, पन्ना इसने नौकरी कर ली महानूर ने, महानूर अब बाहर रहा करेगी, घर आएगी, अपने ओहदा सारा करेगी, घर का काम कौन करेगा? महानूर तो अब जॉब पे जाया करेगी, तो ये जिम्मेदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी। हाय पन्ना, सारा काम तेरे ते पै गया। तुम पहले इतने सारे काम करती हो। पन्ना मैं तेरी किचन जाके तुम्हारे साथ मदद कर दूंगी। ये हम कर लेंगे। पन्ना बन गई ओदी अम्मी इस टाइम महानूर दी। उन्हें कि अम्मी जान कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूंगी। महानूर अगर काम कर रही है, मैं किचन का काम सारा संभाल लूंगी, ऐसे अख्तरे वाली बात ही कोई नहीं। तू एडी खुश क्यों हुई? इन्नी जिंदा तू एतराज कर दी सी। अच्छा खुश हो गई है। उसके बाद अब ना अपने बंदे ना सलमान ना बैठी भी गल्लां करते पे ने, ते सलमान ना हर वक्त बली दी बहुत सैड लैंदा कि जहांगीर अपने बच्चे बली वास्ते ना बहुत गलत है फलाना। ते कहंदा इंज करदा सलमान जहांगीर, कहती आप बच्चों का कह रहे हैं। हुण वो की कहती भी देवरानी पन्ना कहती मुझे तो महानूर की फिक्र है। मुझे महानूर की फिक्र होने लगी है। जिस तरह जहांगीर भाई कर रहे हैं, उसकी ज़हनी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो जब आई थी कितनी ग्राउंडेड, अब उतनी ही ट्रिगर्ड रहने लगी है। मुझे तो लगता है महानूर टूट के बिखर सी जाएगी, वो बिखरती ही जा रही है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि न जाने कौन सी बात बुरी लग जाएगी और वो फट पड़ेगी। इन्ना ख्याल, इन्ना प्यार, पन्ना सारा कुछ अपना पिछड़ा भूल गई। अच्छा लो जी, हुण की है कासी क्या था आगे देखो अपने पॉइंट्स में। अच्छा हुण ना जेड़ा सी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੜੋ ਤੇ मैं कापी फड़ना कॉपी के बगैर हल्के ज्यादा आप स्मूथ चलती हो। हाँ अच्छा जनाब जी, उन कॉलेज में अच्छा जो बच्चा वली था, कुछ उसकी बात होती थी अपने दादा को आके बताता था। अब कॉलेज में लड़ाई हुई है वलीद के साथ, ईची बीची वो अपने दादा को बताता है, दादा को हर बात पता है। अब इस वाली 2 एपिसोड में जो थी माया के घर की साइड, वो वाली साइड वेल डन, उसकी तरफ से राइटिंग, डायरेक्शन, हर चीज़ में 10 on 10 10 on 10 था। सारे नुक्स एस फैमिली च सी, जेड़ी बली दी फैमिली से। मेन मुद्दे आने लगे अभी, मेन मुद्दे आने लगे ने। हाँ जी, मुद्दा नंबर 1 पेश किया जाए। मुद्दा नंबर 1 नहीं आया, हल अच्छा, उधर ही अभी है। नहीं। अच्छा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਲੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਵਲੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ। कहाँ आप लोग और कहाँ हम लोग? हमारी ये क्लास है, हमारी ये क्लास है। ये ड्रेसिंग, ये घर बार, ये गाड़ियाँ आप लोगों ने सिर्फ फिल्म या ड्रामों में देखा होगा। क्लास एडा जोर ना दिता जाता। क्लास वाले औरतें इंज करदियां ने। वलीद की माँ आई है और मोहल्ले में खड़ी, गेट के पास खड़ी होके 3rd क्लास बदमाश औरतां वांगू इन्ना बोली। उनको भी तो पता चले ना तुम्हारी असलियत, कि कैसे लोग हैं। इस तरह कोई महजब इंसान नहीं बोल सकता है। जब दोनों हाथों से हमें लूट रहे थे तब कहाँ गई थी तुम्हारी शराफत? कहते ने ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗੰਦ ਨਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜਾ ਛਿੜੋ ਕੇ ਧਰ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਗੰਦ ਹੀ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, बात सुने कि आप अंदर आके बात करें। सारा कुछ ने गेट के बाहर खड़े होकर बोलिया। फिर माया दी मां ने सारे गिफ्ट लैके था ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੇ, ਫੜ ਪੈਣ गिफ्ट, काला मुंह ते नीले पैर कर ले। अच्छा उसके बाद ना अब बच्ची, अब माया वाली साइड की जो बातें, अब माया का बाप और उसकी माँ से कहते हैं कि दादा पता नहीं फोन ते गल करदा की करदा कि असी ना माया दे ओदे ना वली दे घर असी जाने हैं। अब केस मेरा शुरू होने लगा। ठीक है जी। अब दादा ने बुला लिया है उसको अपने घर। अब वहाँ पे गया शहीर, माया का बाप। माया का बाप वहाँ पे गया
ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਕੌੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਡਿਆ। बड़ी मुश्किल आउन चार अंदर आदि इजाज़त मिली, अंदर आके बैठ गया। अंदर आके बैठ गया। अब पूरे केस में पूरा केस दादा जिसको वली की ईची बीची बात पता थी, दादा पूरे केस में कुछ नहीं बोला। पता नहीं मैं कॉपी को बड़ी कॉपी देख रही, कोई भी नहीं पाई कॉपी देख लो ताकि कोई बात आपकी मिस ना हो जाए, कोई बात आपकी आगे पीछे। अच्छा हूँ ना केस शुरू हो गया। अब पहला पॉइंट पहला, अब सलमान इस चीज़ को भूल गया कि जो माया है, माया अमल की बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड का बाप घर आया, वो अंदर आया तो ਉਹਦੇ बाद वो गल की ਉਹਦਾ केस की है कि ਉਹਦੀ बच्ची, उसकी बच्ची को वली ने छेड़ा नहीं, तंग नहीं किया। वली ने उसकी बच्ची की मंगनी हुई तोड़वा दी। मंगनी शुदा लड़की से दोस्ती करना, आपके बेटे के चक्कर में एक गरीब घर की लड़की बर्बाद हो। कॉलेज में लड़ाई करके मंगनी तोड़वा दी थी, किड्डी वड्डी गल सी। अब जो सलमान है, सलमान का दिखाया कि तू हर गल च ना बस वली दी सैड लैनी है क्योंकि वली हीरो है तो तू पागलों को सैड लैनी। गलत गल भाई, मेरे ही घर में बैठ के आप इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। अब एक बेटी का बाप आया लेके कि मेरी बच्ची दी मंगनी टूट गई तो उन्हें कहा सी मिडल क्लास लोग वां, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। खानदान में बेटी की रिश्ता टूटा है, मेरी बहन ने मुझसे नजर मिलाने से इनकार कर दिया है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੋਰੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਰੀ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਤੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰਲ। तेरी बच्ची तेरा हर वक्त एक डिमांड थी, जा बच्ची वलीद नाल डेट मारन जा बच्ची वलीद ना जा। तो मैं पिटदी सी, ये की मिडल क्लास फैमिली दिखाई है। हर वक्त ये बंदा अपनी धी नूं ओहदे नाल भेज दिंदा है। हुण तैनूं ये भी ताने पैणगे, कबलीत कहेगा किड्डा वारा सी ते हर वक्त मेरे नाल भेज दिंदा ना सी, ये तू चीज़ ना कहंदा। अच्छा वो ना अपनी बेटी का कर रहा है कि ऐसे मंगनी, मेरी बेटी की मंगनी टूट गया, मेरी बेटी की शादी का मसला। सलमान कूद के उन्हें पैन दिया। फिर शहीद होने कहता है सलमान तेरी भी एक बेटी है। आप भी तो एक बेटी के बाप हैं, बाप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? तू बेटी वाला, तू मेरा दुख समझ के मैं भी बेटी दा। ओदा इन्नी गल कहनी, सलमान होर गुस्सा चढ़ गया। उन्हें कहा तू किस तरह वाली गल कह दी, तेरी धी ते मेरी धी ना की मिली कि तेरी धी जेड़ी गंदा पकौड़ा है ते तू मेरी धी नाल मिलान दिया। सलमान फसी, सलमान ने कमीज पाई, ढिड तां फसिया पिया, साथ को लितां जांदा पिया। शायद उसे ही प्रैशर च सलमान नूं पता नहीं चलिया कि मैं क्योंकि फसे कमीना बेचारा सारा केस लड़दा रहा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸਲਮਾਨ, ਦਾਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬਿੱਲੀ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। अब जो था तरस माया के बाप के गया रहा था, वो एक आदमी बेचारा अपनी बच्ची का केस लड़ रहा था। ये पूरे घर का जो इस चीज़ के खिलाफ हो गई थी कि तू तो तेरी धी चुल्हे च पवो। अच्छा है ना, कोई ये बेचारे की गल सुनने तैयार नहीं, गुस्सा चढ़ता। वो कहता शहीद कि मैं भी जिस तरह ओदी सस मेरी माया दी करके गई, जलील मेरी धी करके गई ना, ताड़े मुंडे का नाम लै के मैं बाहर जा रहा हूँ और मोहल्ले में जाकर चिल्ला कर बताऊंगा कि आपके बेटे ने किया क्या है। पूरे मोहल्ले च मेरे चर्चे ला दिते। मेरी जो छोटी धी मेरे पूरे घर में इस चीज़ का बदनाम करता है कि मैं किस तरह के वाक्य नहीं, जिस तरह बोल के गई है ना बुढ़ी। हूँ वो छोटी भैन को मुस्ला पेगा कि मंगनी होके कुड़ी किड्डी वारा से छोटी भैन भी वारा होएगी। कहना मैं गेट के बाहर ताड़े घर के बाहर खड़े होके ते मैं भी इंजी गल्लां करनियां ताड़े पुत्तर नूं, ताकि आप लोगों को भी तो अंदाजा हो कि इज्जत की धज्जियां उड़ना होता क्या है। बेटी का बाप कह रहा है कि मैंने वली नूं गल्लां करनियां ने। फिर सलमान खुदिया है, कहता शरीफां दा महल्ला है। ओ भाई आराम से, ये शरीफों का मोहल्ला है। ते की जेड़ा शहीद सी हीरा मंडी चो आया सी, वो भी तो शरीफ सी ना बेचारा। ये शरीफों को मिला, यहाँ नहीं ऐसे कर सकते। अच्छा वो बाद ना वो बेचारा गरीब पिटदा पटांदा है, पूरे घर वाले ने उसकी गल दा नहीं सुना। कहता ये मेरी बेटी से शादी करेगा। कौन रिश्ता जोड़ेगा अब हमसे? आप लोग करेंगे? ये लड़का तलाशी करेगा अपनी गलती की। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ब्लैकमेल करना ਪਿਆ ਕਹਿ के कि मेरी बेटी से शादी करेगा। जो आप कह रहे हैं वो तो मुमकिन नहीं है, वो तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आप हमारे से। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, मैं 2 दिन तक ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ मैं ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕੀ ਜਵਾਬ है। हमें 1-2 दिन दीजिए, मुझ पे भरोसा कीजिए। दादे ने उसको भेज दिया। दादे ने भेज दिया। उसके बाद अब ना पूरे घर में ये चर्चा होने लग गई है जहांगीर की
उसकी महानूर की, सब की। अब उसके वली के साथ यही हो रही है कि वली कहता है कि मैं माया के साथ शादी करूंगा। ले रहा हूँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ भाई करता हूँ मैं माया को पसंद। जहांगीर कहता तुम किस तरह करोगे शादी, शादी के बाद खर्चे बिल ये अभी करना चाहता सारा शादी, अभी। सारा कुछ। ये घर है और उसके बिल्स आते हैं, कैसे करोगे ये सब? मोहब्बत से पेट नहीं भरता। वो उसने कहा शादी करनी, तो आगे से बाप सारा ये कह रहा है। फिर महानूर बीच में कहती है शादी, तुम्हें पता है शादी किस जिम्मेदारी का नाम है, शादी किस मुश्किल का नाम है? तुम्हें पता है शादी क्या है? सीरियस थिंग, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी। ओ एवर सर चीज कहने लग पई है। यहां मैं ये कहना चाहती हूँ राइटर ने शादी वाला लफ्ज किस तरह इस्तेमाल किया। यहां पे होना चाहिए था कि वली हम तेरी मंगनी कर देते हैं, तुम ही कुछ बन और बच्ची भी डॉक्टर बन जाए, 5 साल गुजरनगे, 19 के साल ताड़ी उम्र है, फिर से ताड़ी शादी कर देंगे। अभी तुम लोगों की मंगनी कर देते हैं। वो भी शादी कह के गया, अब वो वली भी कह रहा है कि मैंने शादी करनी है, माया से करूंगा शादी। अब जहांगीर की और महानूर की सब की यही बहस हो रही है कि शादी शादी शादी, किस तरह शादी। अब अगर आप शादी को लेकर कह रहे हैं, मुझे तो ये 2 एपिसोड में जिस तरह शादी का कहा है, मुझे तो ये लगा कि ये ड्रामा मायरी की तरफ जा रहा है। मायरी में मुझे यही था ना कि छोटे छोटे उनकी शादी हो गई थी, तो इसमें भी अब यही है। बजाय ये कि इन दोनों की मंगनी की बात होती, आपने शादी शादी, पूरी एपिसोड एंड तक इसी चीज पर रही कि शादी। अच्छा अब शादी, अब जहांगीर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया, पर मैं जहांगीर को आधा माफ़ करूंगी, आधा इसमें वली का भी कसूर है। अब मैं एक माँ एक बाप के तौर पे इस चीज़ का कहूँगी, अब जो माँ बाप होंगे वो मेरी चीज़ को मानेंगे। जहांगीर जितना भी बुरा था, अब वली 19 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा 2 दफ़ा वो जेल जा चुका है, 1 दफ़ा उसने अब कॉलेज में लड़ाई की है, अब चौथा केस आ गया है कि 19 साल का बच्चा किसी लड़की की मंगनी तोड़वा दी है उसने, उसके मंगेते से लड़ाई करके। मेरे साथ अगर ऐसा केस आता है मेरे बच्चे का, मेरा बच्चा पढ़ रहा हो 13वीं क्लास 3rd क्लास 3rd ईयर का बच्चा, उसकी इस तरह की बात है, माँ बाप तो मर जाते हैं कि हाय हाय है कि साढ़े बच्चे ने पढ़ना है, यही तो उम्र पढ़न दी, ये चीज़ा कितों आ गई। अब जहांगीर को अगर मुसलसल वली की तरफ से बहुत सारा कुछ गलत हो रहा था, इसमें अब जहांगीर का गुस्सा आना बनता था, पर उसमें उसने बहुत गुस्से में ओवर कर दिया कि उसको बहुत सारी बातें सुना दी। अब कहता ना वो कहता है कि मैं कर लवांगा शादी में, सारा कुछ कर लूंगा, मैं मेडिकल जब दाखिला मेरा हो गया ना, एडमिशन ले लिया था ना मैंने जब मेडिकल कॉलेज में, तो फिर मैं ये भी कर लूंगा, मुझे मसला नहीं है। मैं ट्यूशन पता नहीं करके अपना मैं अपना घर करके पाल लवांगा। उससे में फिर वो बताता है कि तेरा तो मेडिकल जो दाखिला होया नहीं सी, मैं करवाया सी। मेडिसिन माय फॉल्ट, तुम्हें तो कोई उस कॉलेज का गेट ना टॉपने दे। वो उसने गलत कह दिया, फिर तेरी एक एक सांस में मेरा ये अब हुआ। मैंने पैदा किया है तुम्हें, मैंने पाला है तुम्हें, हमारे एक एक सांस पर सिर्फ मेरा हक है। अब ये सारी बातें की हैं, उसके बाद फिर क्या किया, वली को चढ़ गया गुस्सा। वली ने अपनी सारी घड़ी पैसे सब कुछ उतार के रख दिया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं कुछ बांध के आऊंगा अपने बाल बोते पे। फिर मैं पूछना चाहती हूँ राइटर से, किस तरह एक 19 साल का बच्चा जो पाकिस्तान में नहीं रहता, अमेरिका से है, यहाँ वो किसी को नहीं जानता, मेरा बच्चा बहुत बड़ा है उससे, मेरा बच्चा सेटल है, इस तरह की लड़ाई हो कुछ हो, मेरा बच्चा अपने सारे कार्ड वगैरह सब कुछ रख के घर छोड़ के जाने लगे रात के टाइम, मैं वही मर जाऊं, हाय मेरा बच्चा जा रहा है, हाय जमाना जिस तरह का खराब है, कराची के हालात। 19 साल का बच्चा, किसी को वो जानता नहीं, वो घर से जा रहा है। किस तरह राइटर ने इस चीज की इजाजत दी कि वो बच्चा इतना बड़ा, ये घर, चचा दादा दादी चची माँ बाप बहन भाई कजन सारे मौजूद हैं, उस बच्चे को उस वक्त कमरे में लेके जाते, वो बच्चा रात को उठ के चुपके से घर छोड़ के चला जाता, फिर ठीक था। अदरवाइज सबकी मौजूदगी में इतना छोटा बच्चा बाहर, इतने खतरनाक भेड़िए। अभी वो एक बच्चे का जो केस है, जवान बच्चा बेचारा कराची जो मार देता है मुंडे ने माफिया कि वो बच्चे की उम्र है। जमाना इतना खराब है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। अल्लाह तौबा सफा, 3 घंटा आपका बच्चा घर से बाहर जाए, रात को आए रहे तो जान के फिक्र पे बन जाती है। चाहे जाके वो बच्चा किसी को जानता है कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि मैं घर छोड़ के ही जा रहा हूँ, कोई उसे मार कह रही है ना जाओ ना जाओ ना जाओ। दादा ने उसे फोन दे दिया, दादा ने उसे 10,000 रुपया दिया, ये लो पकड़ो। अच्छा ठीक है, ये कर्जा है तो वापस कर देना, मुझसे कांटेक्ट में रहोगे। किस तरह ये जी बात है, उसी सारे रोक दे, इन बच्चे नु किस तरह जान दिता। असी अपने एडे बड़े बच्चे नु ना जान दईए,
ਤੁਸੀਂ 19 साल के बच्चे ने जान नहीं देता। जब वो चला गया तो फिर दादी कहती है आपने उसको रोका क्यों नहीं, कहता उसने रुकना नहीं था। नहीं रुकता वो, हम इजाजत ना भी देते तब भी वो चला जाता। गुस्सा ही तो हराम ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਸਮਝਾਉਂਦੀ अमल बच्ची सारा किस्सा वो सारा समझाते तो सारा कुछ हो जाना था ठीक। नहीं भैन कुछ भी नहीं। अब ये था कि मुझे ना माया वाली साइड में जैसा माया बच्ची फुल परेशान सी, इतनी बेचारी परेशान सी तो ऐना बच्ची, मैं कहती हूँ आप सॉरी मैं किस किस की तारीफ करूँ। ऐना आसम ने एक्टिंग की, लव यू। और बच्ची सही से परेशान, उन्होंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, मेरी है वाली बली वाली गल, मेरा बाप वहाँ पे चला गया, मेरी कितनी इंसल्ट है। बच्चों की कितनी ईगो होती है कि हाय मेरा बाप उस घर में चला गया कि ये पसंद करती, जो भी सारी सरा बात, वो इस चीज़ में गिल्ट को लेके बेचारी बहुत थी। ऐना आसम की, समर जाफरी, उस बच्चे की एक्टिंग, इसमें सबसे मेन एक्टिंग थी बच्ची अमल की। अमल बच्ची मेरा सबसे फेवरेट करेक्टर ना अमल, बहुत समझदार बच्ची, हर किसी को साबाजी फीफा की तरह का करेक्टर था, हर हसास, हर किसी का ख्याल करने वाली। इसका वली की बहन को कोई मसला होता है उसको सीने से लगा के, इसका वली का कोई मसला, वली को, घर वाला, चचा का, चची का, हर किसी का राज रखना। बेस्ट करेक्टर था उस बच्ची का। लो भी तुसी रैटन उस तुसी मन दसो ए ड्रामा सी हट के मज़ा आ रहा सी कि एक तुसी बिल्कुल सही चीज़ दिखाते पे सी। उस समय अब अमल का करैक्टर, अमल भी तुसी जलील किया, अमल भी पाता कि अमल भी प्यार कर दी, छड्डिया नहीं तुसी किसी ने भी कि इस ड्रामे च हर कोई जेड़ा भी है हर किसी ने प्यार ही करना। बली से है ना, अमल बली ना प्यार है। वो अगली एपिसोड पहले भी लगा था नहीं, मैं तो पता सी बली ना प्यार कर दी है। वो अगली एपिसोड पे मुंह खुल के बिल्कुल अपने भरा कहता कि वो नहीं मन करता, मैं तो कर दी सी ना। अब इसमें बाप कहता है ना, 10 बाप कहता है कि ना तू कहना पे ना ब्याह करना है, अमल ना ब्याह कर लै, कर लो अमल के साथ शादी। वो फिर उत्थे कहता है कि मैं अमल ना ब्याह नहीं करना। एक लड़की जो पसंद भी करती हो, पसंद ना भी करती हो, रिजेक्शन की इतनी बेइज्जती होती है कि सबके सामने वली कहता है कि माया ना अमल ना मैं नहीं करना। फिर अमल ख्याल में सारा अपने देखती है। उस बच्ची ने मैं कहनी एक्टिंग की है। अगर इस साल अवार्डों का उस बच्ची को अवार्ड मिलना चाहिए। बेस्ट अदाकारी थी बच्ची अमल की। थप्पड़ वाला सीन था ना, भाई मेरी अल्लाह, उस सीन में कहती हूँ अमल बच्ची ने क्या अदाकारी कर छोड़ी, उसको अवार्ड मिले। पूरी कास्ट की बड़ी अच्छी, पूरी कास्ट की, पूरा मैं कह तो नहीं पूरी समर, की आयना, रेहाम, अब्दुल, सब लोग। बहरहाल अमल के करैक्टर को भी इन्होंने मेरी नजरों में गिरा दिया कि यानी इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं जो सही दिल की बात बताऊं, मुझे बच्ची जितना मर्जी मैं कर लूं पर मेरे दिल में फांसी चुभी रहती है। क्या? क्योंकि बच्ची जड़ी की है ना अम्मा कि फिर उस बच्ची का ये एक छोटी बच्ची है, फिर वो बड़ी घर में किचन खाने बना रही है। छोटी उस बहन जो छोटी है वो उससे बड़ी मुझे लगती है 16 साल की है, 16 साल की है। कौन है ना 16 साल दी है ना। घर में एक बच्ची अगर अपने घर में होगी, बच्ची की इस तरह की बातों का साड़ी चीनी नहीं पता, जिड्डी समझदार पूरा किचन संभालती, सब लिए पराठे बनाती, सब लिए खाने बनाती, पूरा सोच दिया घर का माहौल ऐसा रहे। अभी उस बच्चे की उम्र नहीं है तो उसको पूरी आपा बना दिया। अच्छा फिर ना अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ड्रामे का अब ये था कि अमल बच्ची का आप प्यार का ना दिखाते, वो वाली चीज़ ना दिखाते तो बकाया ये और की बात है कहने को, और की बात है कहने हाँ, को, कहने को अभी भी है लो जी। हाँ जी, कहने की बात ये है कि मुझे बहुत बुरा लगा, पर शुक्र मैं किया कि या अल्लाह थे सलमान भी जलील हुआ, खाली जहांगीर जलील नहीं हुआ। क्योंकि इतनी बुरी बात मुझे लगती है कि खामद किस तरह जहांगीर ने वही जलील हरकत की जो अक्सर पाकिस्तानी माशरे के मर्द करते हैं, और मुझे बहुत नफरत है इस बात से। उन्हें अपनी अमल बच्ची नहीं की भतीजी उसका रिश्ता मंगया सी, अपनी माँ ना भी जिक्र कर लिया सी ते अपने भाई के साथ सलमान के साथ भी कर लिया था। हूँ उत्थे जिक्र कर देना कि अमल ना शादी था तो उदों फिर पन्ना गुस्से च बोलती है, पन्ना कहती भाई साहब मेरी धी का जिक्र ना कर। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? कहना चुप करो। फिर कहनी मेरी धी का जिक्र ना कर, इस मौजू को इसी वक्त खत्म कर। कहना मामी तो सलमान ना कर चुके हैं, मैं बात कर चुका हूँ और सुलेमान से। उस टाइम बेचारी जरा महानूर ते पन्ना दोनों करैक्टर जिस ना बेचारे दम बहुत रह गए कि कम वक्तो ताड़ा खाना खराब जावे, तुसी साडे बच्चे सी हनी बीवियां ना दोनों ने जिक्र ही नहीं किया। हुण जरा सलमान सी थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी बीवी ने कहता पन्ना कि भाई की सलाह ख्वाहिशां मर्द जो मतलब हो जाएगी पढ़ लेगी कि भाई ऐसे रिश्ता मांग रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि अब अगली एपिसोडों में अगर ये संभाल लेते हैं इस बात को, बहरहाल बहुत गलत किस तरह बजाय मंगनी के
छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों का पूरी एपिसोड में शादी शादी खेल करते रहे और इतना छोटा बच्चा उसके दुनिया के जंगल में फेंक दिया कि जा बेटा मगरमच्छों के मुंह में जा। अल्लाह मैं तेरी हिफाजत करे बेटा। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों की राय क्या है इसको लेके। इसको मैंने तो बहुत ज़्यादा सुनी है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अम्मा की लेकिन बातें बड़ी वैलिड लगी मुझे भी सुनने में। मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। आपको बच्चों मैं इसलिए मैंने कहा जो बात हालांकि मैं दिखा कख भी नहीं पर मैंने ऐसी कुछ हो ना जावे, अगर आपको बात जो लगी हो तो उस बात का आप आगे बढ़ते हैं फिर और बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा? शेर ड्रामा मैं बहुत मज़े से देख रही हूँ, पर मैं एक बात सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हम राज ड्रामा अपने वक़्त का घटिया तरीन फ्लॉप तरीन ड्रामा निकला। इस वजह से शेर बहुत बुलंदियों पे चला गया। अदरवाइज शेर भी एक कम बजट का घटिया फिल्मी ड्रामा है। नहीं, इसकी जो कास्ट ना इतनी बड़ी कास्ट है वो हमेशा मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। बेटा खींच दिए जरूर है अम्मा, इतने जब ज्यादा एक्टर्स हो सब अच्छे नाम हो तो पैसे लगते हैं उस पर भी। अच्छा हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने अदाकारों पे पैसे हाँ। दे दिए, उन्होंने डायरेक्शन पे पैसे खर्च करने की कोशिश नहीं की। इनका कोई भी फंक्शन आता है खुदा गवाह है जो लगे किसी क्लासी फंक्शन जक झुमरे का फंक्शन कह लो, किसी पिंड का कह लो, बई सानू समझ नहीं आती साढ़े लाहौर च रंग महल जे उत्थे कपड़े मिलते ने बोरियां दे बोरियां, सस्ते सस्ते कपड़े 300 के कपड़े। जो तैयारी दा बारी आई फंक्शन आए शुरू होए ना घर दे, उन्होंने कहा रंग महल फोन किया चलो अपनी पेटी किसान भेज दवो, उत्थे सन कागज दे फूल भेज दवो, छतरियां भेज दो, जो तुहानू सारा चवान चवान दा समान है। अच्छा ये बात सच है, भेज दो। पैसे उन्होंने अदाकारों ने दे दिते, बाकी चीजें अच्छा मेरा हमराज से भी करो, बोलते शहर का ड्रामा DHA फेज 5 है। हाँ। ये लगता है कसूर शेखपुरा चकचुमरा। मैं थोड़ा लगता है एक थोड़ा गांव लगता है ना, बहुत थोड़ा यार सर खुल के कहे पूरा लगता है। हूं फिर देखो जरा कहानी गौर करो, शुक्र करो हमरा खिलाफ हो गया। तारे नसीब चंगे सी, नहीं तो एक पासे C क्लास सी, एक पासे A क्लास। हाँ वो साफ पता नहीं क्यों बकाया चवला बच गई उन्हां को। बहरहाल वो लगदा एक कूल ताड़ा कराची दा ड्रामा है या सॉरी साडे लाहौर दा ड्रामा ना कहना जेड़ा ताड़ा शेर वे शेर सान नहीं पता लगता है लाहौर है। चल जा काम कर अल्लाह मचा दे जाता लाहौर दा सुना दफा दूर हुन देखो जरा राजा रानी ड्रामा अब्बा मर गया, तो शेर ड्रामा अब्बा मर गया। हाँ ओच भी चाचा, हाँ। एच भी चाचा, तो पहले कुछ ओच भी कजन, ओच भी कजन, यानी सारा मतलब कहानी में मिलती जुलती है ना, डिफरेंट चीज की हो फिर बस फैमिली राइवलरी की बात थी, वो तो चाचे चाचे होती हैं। चाचे ऐसा होता कि कत्लो गारत दोनों ड्रामे दोनों एक वक्त चलते पे ने तो कत्ल ही हो गए ने। हालांकि असल जिंदगी में इतने ईवल लोग होते हैं, कत्लों में नहीं जाता कोई वैसे, है ना। अच्छा लो जी हूं ना फंक्शन आ गया फहद दी माइयों है फहद दा माइयों है ते फहद दा माइयों ते जेड़ा फहद दा सुसर वे ना ਉਹ ਸਕਾਫ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ। अच्छा ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫ ਪਾਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਛਿਛੋਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਫੋਰ ਕਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕਾਫ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੈ, ਸਕਾਫ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਭਾਣੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਫਹਾਦ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सैयद साहब सही, मैं सारे सैयदों को माफ़ी मांग के कहनी पई ड्रामे के हिसाब ना कहनी पई। सैयद साहब बड़े बच्ची ने कहा सी एक कम वक्त मारे शेर साडी एक रूल है, साडी एक रवायत है, असी बगावत नहीं करनी। मैनू गंदी बू ना सूंघा रवायत दी, मैं बू सूंघ के बेहोश ना हो जावां। देखिए मैं फोन रखती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे कानों में बगावत का सी साउंड डेला जाए। जा गंदिया पकौड़िया मैं तेरे नाल गल नहीं करांगी, तू गंदियां राहां ते पाएगा। मतलब एक बहुत वो घराना जो एक मतलब पूरी एक इकदार एक असियां ना बनवास जे लोग तो मतलब बहुत वो दहाए सी। अच्छा वो वाले लोग ना दहाए मैं कोई तराज नहीं, मैंने नहीं पता हूँ सैयद भी किन्ने लिबरल हो गए होंगे सॉरी हूँ इस ड्रामे हिसाब ना कि शुरू च उन्होंने दहाता उन्होंने एक रवायत है वो सईद गैर सैयदा च ब्याह भी नहीं करते। सैयदजादी ना भी होंगी साडे खले तक एक कल्चर है, मंगणियां आईयां होंदियां ने मंगेतरां कदी किसी दे ब्याह ते नहीं जांदियां। लो जेड़ी शेर दी मंगेतर अपने 4 कबारां लुको के बाकी सारियां जुल्फां च कढ के ए तेरा की तेरा सीट टकना ना ही टकिया कर ए लै भैणो सीट टकिया जुल्फां सारियां खोली
ऐसे होता आ है गई शेर दी कद आ गई शेर दी मंगेता शेर दी मंगेता ज्यादा आगे पीछे करो थोड़ा एला शेर दी मंगेता सीधा दुपट्टा लेके आज फंक्शन जाके पहले तो मेरे को फंक्शन बर्दाश्त है फंक्शन ने क्यों आई मंगे किस तरह तो आ गई मंगनी ते आ गई मंगनी ते आ गई है वो बाद खड़ी है ते भैन का डांस शुरू होया ते डांस ने जन 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 करदा करदा शेर ना ते जावे पिया ते मैं कहा है शेर जाने पर मैं को जान दिया मैं मस्ती on दिखान दिया कि देख मैं डांस भी आंदा ਜਦੋਂ डांस करते करते ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਾਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਆਈ फिर डांस ही कर लिया हाँ वो थोड़ी कंजर्वेटिव सी बहुत रॉन्ग सईद नाम हिंदे मंगनी ते जाके और ਅਸੀਂ सईद नहीं गए कितियां जी चीनी दी मंगनी करांगे पहले तो चीनी जाएगी नहीं जे चीनी चले गई है तो चीनी ऐसे नहीं करेगी तबड़ तबड़ करके डांस अम्मा तो फिर भाने सिर्फ कर लांगे सॉरी से जरा लिबरल जे लोग वो तो सही है सही वो तो नहीं करदा अतीका डो घबराई ये बेशर्म है कैसे नाच रहे हैं देखो अच्छा अतीका डो साहब की घबराई क्या बेशर्मी है कैसे नाच रहे हैं वो वे जेडी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी औरत है बहुत पढ़ी हम तो अच्छा उनका तो पढ़ी तो जोर बड़ा देना ऐसी क्यों बात है हो गया नहीं माँ माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं बच्चियाँ पढ़ी लिखी जमाना हम तो आगे जमाने के साथ पुराने वक्तों की बात है अब जमाना बदल चुका है हम आगे से आगे और वैसे भी मैं पुरानी रस्मों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती अच्छा लो जी हुण फंक्शन खत्म हो गया फंक्शन खत्म होया ते कट उन्होंने क्या है लगियां फुलझड़ियां चवन दा सिरा खर्चा कर चुके हैं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਸੇ 50 ਚ ਚਲੋ ਛਟਾਪਟ शेर ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੋ हाँ शेर ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ अब आपने मेरी बात एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी केड़ी मुझे आप उठाओगी बात को केड़ी तो उसकी जब फिजान शेख की और उसकी औरतें मंगनी तो अतीका डो पूरी ना घूमती है और पहुंचती है उसके पास हाय भाई ओए हनी शुक्रिया भाई नानी मजाकिया गल अच्छा ओ ना बैठे ओ ना जेड़ा शेर दा अब्बा ना ते अपनी जेड़ी बहुत पढ़ी ही ना खतून लाइटां दी कहंदा क्या कहंदी लाइटें कहंदा बड़ी खुश हो रही हो फुल खुश हो गल्ला गल्ला करदा ए लाइटें कहती हाँ तो दोनों बैठे सामने गल्ला करते पे ने आप कोई ऐसे फलाना अन्य देते हो आ गई बड़ी नो बोट क्या नाम पता है पागल अति कहता है पागल बड़ी कैरेक्टर ऑब्वियसली कैरेक्टर नु कहंदी पिया पागल आई कहंदी सारी जगह आपको ढूंढा मैंने मुझे कहीं नहीं मिले पूरा घर तलाश कर दिया मैंने आप यहाँ पे बैठे हुए हैं फिर मैंने कहा हो ना हो इसने गोलमाड़ी जब बहुत पढ़ी लिखी है इसके साथ अब यही मिलेंगे समझ गई यहाँ ही होंगे आप एक सेकंड कट अभी तक सबको ये लग रहा था आके बोलेगी कि आपकी बेटी का फंक्शन है आप कहाँ पे बेशर्मी कर रहे हैं बोला क्या उन्होंने अच्छा जेड़ा बोलिया मैं कहनी तास से कहनी भैया ए भी हमरा फेल हो गया दी क्रिएटिंग सुन ला कहंदी सब जगह आपको ढूंढ के पागल होगी आपको कुछ पता भी है धी ना माइयो छोटी दा बंदे नु की अहम खबर देन रही है जेडी लब के पागल होई है आपको पता भी है ढूंढ के पागल होगी कितना जरूरी काम था कहंदा क्या था आपकी बड़ी बेटी को 2 साल का 2 साल का बच्चा नहीं हो रहा कोई एहसास है बड़ी बेटी की शादी को 2 साल हो गए अभी भी बे औलाद है कुछ करे किया आपने कुछ किस डॉक्टर का पता लगाया किसी अच्छे डॉक्टर का तो पता लगाएं शादी के दिन तुम ढूंढ के ये पता नहीं क्यों आई उससे बच्चे छोटी बेटी ते माइयों ते डॉक्टर का पता ते उड़ो क्यों लावे उन्हें सही क्यों नहीं कहा औरतों का काम में तू पता खा जिते करना है भाई ये तो औरतों का काम है ये भी मैं करूं क्या ये तो क्या की गल नहीं शुक्रिया बड़ी चमक रहा हालांकि ये था मुझे लगा ये कहने आई होगी कि आपको सब ढूंढ रहे हैं आप क्या मतलब बैठे हैं तकलीफा दे दिए पैसे के खास सास के लोट पोट हो गया इसका या अल्लाह एक ही काम सी कि तू अपनी बच्ची दा इलाज करा खैर दूसरा फंक्शन आ गया उन्होंने डायरेक्टर ने कहा वही 50 रुपए लगे उच्चे से दूसरा फंक्शन उठा लिए दूसरा फंक्शन आ गया लो भैन शेर जेड़ा है ना हुन मैंने पता सॉरी मेरा एक और पॉइंट है वो जब वो पहली शादी पे जब फजान की शादी हो रही थी इसके साथ तो अतीका बैठी थी स्टेज के ऊपर तो दुश्मनों ने हमें था नहीं करने देंगे मैं तो डर गई थी सोचा दुश्मन ना ये रिश्ता तोड़ देंगे ऐसे ना दुश्मन कौन था वहां पे स्टेज पे बोल दिया मैं बेतुका बोल दी क्योंकि उस वक्त तो वो तो पता नहीं किसको बोल रही थी बस बोल दी अच्छा जेड़ी औरत माइयों ने कह सकती है अपनी धी दे इलाज वास्ते डॉक्टर ला वो कुछ भी कह सकती दुश्मन नहीं करने देंगे दुश्मनों ने कर दिया पता नहीं किसको बड़ा अजीम था दुश्मन शेर नहीं कहंदा नहीं करन देना कह रहे नहीं हो अच्छा लो जी हुन क्योंकि दानिश तैमूर है ते आयजा है ए दोनों आयजा खान ते दानिश तैमूर जेड़े ने ना इन्हां दा मन पता ना कि ए बहुत बड़ी बड़े सारे कपड़े कुपड़े वाले ब्रांड दे ना पीआर वगैरह दे क्योंकि आयजा दे भी बहुत महंगे कपड़े ज्वेलरी सारा कुछ हुंदा है
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੁਆਇਸ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਤੇਰਾ ਪੇਂਡਮਾ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੋ, ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਸੂਟ, ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਸੂਟ। ਇਹ ਸੂਟ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤਿਆ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਤੇ ਢੋਲਣਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਨੱਚਣ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਸੂਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅੱਬਾ ਸਕਾਫ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੀ ਸੂਟ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟੀ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੰਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਪੀਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਸੂਟ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਆਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੁਲਹੇ ਦੀ ਮਾਈ ਹੋਏ, ਦੁਲਹੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਚਾਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਜ਼ਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ, दुल्हन क्यों जाना, ਜਿਹੜੀ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी औरत है, कहती हाँ शेर तुम अपने बाबा के साथ जाओ, हम फंक्शन को संभाल लेंगे। इसको आप अपने साथ लेकर जाएं, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। फंक्शन ते लाड़े दा है, लाड़ा बोटी बैठे माइयों उन्हां दा होण दिया, तुसी फंक्शन की संभालना है। इतना स्टूपिड सीन था ना कि चाचा कहता है ढोलकी बजाओ, हे आओ बजाओ, पर कोई नहीं गया, ना भरा गया, ना कजन गया। किड्डा घटिया तरीन तुसी ए वाली जेड़ा स्क्रिप्ट सी जोड़िया गया कि ओ नहीं गए, लाड़ा फंक्शन छड़ के गया, और वहां चाचा के दोनों बेटे मौजूद ने। या चाहिए सी फिर चाचा ते चाचे दे बेटे कहंदे पढ़ी लिखी औरत ने कहा कि असी फंक्शन संभालांगे। फिर ओदे बाद खाली ओ नहीं नचा कि चाचा नचदा कि मेरे भरा ने अज मरना है, भैन मेरी सारे बड़े खुश सी। दसो फैक्ट्री अग लग गई है, शेर फंक्शन छड़ के चला गया, ते उत्थे जेड़े उन्होंने खुशियां मनाइयां, कोई भंगड़े, कोई डांस, कोई हासे, बसों बाहर सब दियां खुशियां। क्यों? फैक्ट्री अग लग गई, माइयों ही सी कैंसल कर देंदे कि कल फंक्शन कर लवांगे। अल्लाह माफ करी, कोई निकाह नकूह नहीं सीगा, माइयों सी, अग लग गई, फंक्शन की धूम-धाम होना चाहिए सी। अच्छा सारे फुल नचन ने, उस बार ना डायरेक्टर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ, अच्छा शूट मैं कहनी है इन्ना शानदार शूट सी वो कि जान इंज कंब कर रहा कि जो सारा शूट कराया सी। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ कहनी है डायरेक्टर ਵੀਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਐਡਾ ਘਟੀਆ डायरेक्शन ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਫੜਾਈ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼। ਲੋ ਜੀ ਬੁੱਧ ਜੁਮਰਾਤ ਆਂਦੀ ਏ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। डॉक्टर बाहर आया, उन्हें नो मोर कह, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। तो उस बाद ना जेड़ा हुन शेर दा जेड़ा चाचा है, शेर दा चाचा कहंदा पिया भाई साहब की इकलौती औलाद है, भाई साहब की इकलौती औलाद थी, वारिस था भाई साहब का, हमारा वारिस था, नाम का शेर नहीं था वो बहुत बहादुर था, नाम का शेर नहीं था, वाकई में शेर था वो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, शेर नहीं मर सकता, शेर नहीं मर सकता। सारा कुछ हो गया। ए बाद दसो कोई गुंजाइश रह गई सी, शेर कट हो गया वाला। हुन आ गई जुमेरात, आ गई है जुमेरात, आ गई है। फिर देखो अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहनी किस तरह एडा लम्मा डायरेक्टर वीरे तू यह केस चलन दिता। फिर जुमेरात आ गई है, फिर चाचा कहंदा पिया मेरे भाई की इकलौती औलाद थी शेर, इकलौती औलाद थी, अभी शादी भी नहीं हुई थी, अभी तो शादी भी होनी थी। सारा कुछ हो गया। फिर बड़ी मुश्किल डॉक्टर बोले शाहजमान मरे। बदर साहब, शेर जमान जिंदा है, लेकिन आई एम सॉरी शाहजमान साहब को नहीं बचा सके। डॉक्टर चलो हल्का सा वो डॉक्टर हनी पूरा बुध तो शुरू होया, सारा वाह वेला मचान दिया। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ,
डॉक्टर है सारा कुछ एडा लम्मा कि तू किस तरह कहता 10 तक सुनता रहा। मैं तो इस ड्रामा है तो हल्का सा उन्हें होता है कि 2 एपिसोड दिए हैं, एंड पे मतलब कि उसको रोकेंगे, एक मोमेंट बनेगा एक की मतलब हल्का सा मैं तो देता था छूट। सॉरी मैं बिल्कुल नहीं दमा गया सी, आज तक नहीं देखा जिन्हों आके अम्मा ये ड्रामा है। नहीं ना अम्मा, इसलिए तो ड्रामा है। और बहुत ही सुपर ड्रामा है। अच्छा लो जी ने कहा शाहजमान मरे, बोला शाहजमान मरे मां डी पई है कि मतलब सारे इंज करके ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ 10 ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਮਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਉਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੱਗ ਰਹੇ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜ਼ਮਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲ ਜ਼ਮਾਨ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਬੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਐਡੇ 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 ਮੋਟੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇ, मैं चली गई तो क्या होगा, मेरी बेटी का क्या, मैं ऐसे गई तो क्या, और अगर उसे होश आ गया तो। सिर्फ तू अद्धे घंटे लिए जाना थी, अपने खामन की आखिरी वाली शक्ल देखनी थी तो तू वापस आ जाना थी। मैं कैसे जाऊं, वो मुझे ढूंढेगा, मुझे तलाश करेगा। अगर मेरे अल्लाह माफ करे मुंह से कपई कर दिता, हालांकि दिल च हुंदा इंसान कट, दिल च हुंदा है खौफ, इंसान कटदा नहीं। मैं चली गई, शेर पीछे से चला गया। ये भी तो हो सकता है ना मैं यहाँ पे मौजूद ना हूँ और मेरे बेटे के जाने का वक्त आ जाए। मैं क्या करूंगी, उन्होंने कहा चला भाभी अद्धा घंटा शक्ल देख के ते आ गया, तदफीन के बाद मैं आप खुद लेके आ जाऊं। ए सारे डायलॉग भाभी ने बोले ने, भाभी ने से काली चादर ली हुई है, राती ब्याह सी फिर भाभी ने काली चादर ली, फिर भाभी घर गई है। भाभी अपने बच्चे को जाना नहीं चाहती पई सी, पर कहती शेर तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाबा को, फिर मैं ही करती थी। शेर तुम्हारे बाबा कहीं भी जाते हैं तो मैं उन्हें सी ऑफ करके आती हूँ। अपना अंदाज छड़ा मैं सी ऑफ, तो मैं तुम्हारे बाबा एमए लिटरेचर तो नहीं क्या, तुम्हारे बाबा को सी ऑफ करने जा रही। सी ऑफ करन गई है, बाबा नु टाइम हो तो नहीं गा, बाल खोले स्ट्रेट कीते, फुल खूबसूरत सूट पाया। अगली ने कहा मैं को पीछे रवा। दसो मैं पूछना चाहनी हाँ, जो एडियां मुश्किलां पईयां दे डायरेक्टर वीरे खुदा दा वास्ता ना करया करो, रहन दिया करो। जो इंज दी मुसीबत पई हुंदी है उदों ते पता ही नहीं हुंदा कि की ये सिर ते दुपट्टा लिता, सैयदजादियां दे दुपट्टे लग जांदे ने कि जुत्ती पाई है दुपट्टा नहीं, कि तुसी किस तरह कर दिंदे हो। पुत्तर ओदा क्रिटिकल हालत च वे बंदा, ओ किस तरह तुसी ओनू चिट्टा सूट पवा के बाल स्ट्रेट करा के ओनू बिठाता, तो फिर जनाब जी उस बाद ना बिठाता, सारे चिट्टे कपड़े पाए ने तो सारे रोंदे पिटते पे। फिर देखो ए पुराना जमाना होंदा, कदी इंज नहीं हो सकना। पूरा जेड़ा फहद जेड़ा सी छोटा जवाई सी, ओदा हुणे विआह होण डिया सी, पूरी 2 किस्तां किते मौजूद नहीं सीगा फहद। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਿਸ ਸੀ ਪਰੇ ਉਹ ਨਿਤਦਾਰ ਦਾ ਮਸਾਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਤਲਾਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਖੜੇ ਨੇ, ਫਹਦ ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਾਏ ਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ, ਦਫਨਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਫਹਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ? ਫਹਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਹਦ ਪੂਰੇ 2 ਕਿੱਸਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਫਹਦ 2 ਕਿੱਸਾਂ 'ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਚਾਰਲਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। लो जी लंदन च पता चलिया मेरा भरा मर गया। लै भैन चटा पट भैन भरा की शक्ल वेले आवेगी, बड़ी मन लगी गल है कि नहीं लंदन। मैं सुनिया कि कोई अमीर हो कुछ होवे, बड़े सिस्टम सारा कुछ इत्तेफाकन से फॉरेन फ्लाइट मिल गई उन्हें और आ गए, सब कुछ ही फौरन मिल गया। फिर उस फौरन विच उस दुखियारी भैन ने फौरन काले कपड़े पाए। मैं फौतगी ते चली, नॉर्मल कपड़े होंगे बेशक के। अच्छा तन दस देनी आ, काले कपड़े पाए ने ते फौतगी ते गई है, ते भरा दा दुख नहीं कीता, भरा ले नहीं गई, भरा ने कि डाकिया समझिया। ए डाकिया बाबू जाना मेरे बाबा को ही मेरा खत पहुंचाना, पापा जी को मेरा पैगाम देगा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बाप मैं भाई से माफी एक बारी ना भरा को माफी मंगी, ना भरा ना क्या, हा भरा दे कोल जाके यही कहंदी रही
ਕਿ ਭਰਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਮੈਂ पूरा ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਾਕਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪੈगाम ਪਹੁंचाती रही अपने भरा ਨੂੰ कुछ नहीं अच्छा वो सीन मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, मुझे वो इतना ज्यादा नहीं लगा, मतलब कि ऑब्वियसली इमोशनल था तो मतलब जज्बात महसूस कर सका मैं, बट वो और इम्पैक्टफुल हो सकता था, बहुत जोकर वाला लगा क्योंकि हाँ कि मुझे लगा वो आके पहले पाँव पकड़ के माफ कर दे, मुझे लगा था ऐसे माफ कर दे भाई मुझे, फिर पता नहीं वो हल्का सा अच्छी एक्टिंग की था क्रिंजी सा था। लेकिन क्रिंजी सा, ओहो क्रिंजी सा था। क्रिंज का मतलब पता ना क्या होता है? आपने बोलना क्यों है फिर? क्रिंजी क्या था? क्रिंज का मतलब होता है कि पता को लंदन मैं क्रिंजी नहीं था, मैं पता मैंने क्रिंजी लफ्ज कहता क्रिंजी नहीं था, आ गई है लंदन आ गई, पता नहीं की ड्रामे च जान कड्डी हुई है इसमें सकंजी भी नींबू निचोड़ना तो नींबू सारा मुझे इमोशनल लगा वो मोमेंट था कि मैं भी थोड़ा आंख मेरी थोड़ी जरा नम हो गई, लेकिन वो और ज्यादा इमोशनल हो सकता था कि मुझे तरस है इसके ऊपर पूरी जिंदगी उसकी ਉਹ ਦਵਾ ਫਿਰ ਭਰਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ भाई से माफी नहीं मांगी। हाँ ਭਰਾ ਕੋ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ मैसेज हमें यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पढ़ी लिखी बहू को। हाँ थम्स अप, अच्छा किया। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने शक्ल दिखा दो, अब वो इतनी सालों बाद आई है, मर गया। कोई भी अगर जब मरने पे किसी ये मैसेज है कोई आता ना, जितनी मर्जी लड़ाई हो पूछो, वो अल्लाह का उसका साहब होता है, प्लीज अगर कोई मरने वाले की शक्ल देखने के लिए आए तो उसमें ये दुनियादारी का ना किया जाए कि शक्ल नहीं देखने। अच्छा वो भी सीन कितना अच्छा था जब वहाँ पे वो शताज को पता चलता है कि इसका मर गया। शुक्रिया सर। नहीं हाँ मैं तुमसे करता था, मैं शताज की बिस्ती करनी थी। अच्छा शताज खल्ला ते बगैरते बशर्मे जिड्डी तेनू धोया सी, तेरा दिल सी पत्थर, एक पत्थर दिल, काला पत्थर, काला पोटियां दा भरिया तेरा बशर्मे बगैरते बेहिजावे ओ बंदा, उस बंदे वास्ते अल्लाह ने 2 विआह कर ले नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਹੈ ਖਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ मुझे उसमें अच्छा लगा कि मैं जरा फिर देखो की ਕੀਤਾ ਤੜਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਲੌਂਚ ਟੀਵੀ ਲੌਂਚ ਉੱਤੇ ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਵੀ ਲੌਂਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਐਲਬਮ ਕੱਢੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੌਂਜ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੌਂਜ ਦੇ ਸੋਫੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰੋਈ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੇ ਖੱਤ ਫੜ ਫੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੌਂਜ 'ਚ ਦੇਖਣ ਡਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਹਨੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ कर ले। और डायलॉग कितना अच्छा था उसने जो बोला, मर्द बड़ी जल्दी दावे बदलता है, तो मुझे अच्छा लगा डायलॉग वो, पर औरत तो पहले दावे में ही फंस के रह जाती है। हाँ अच्छा था बहरहाल उसका कि मतलब आदमी है वो आगे बढ़ जाता है, औरत जो है वो रह जाती है। लेकिन एक बात मुझे लगी कि यहाँ पे ना इतना जज्बाती होना नहीं चाहिए था, मतलब इमोशनल मोमेंट था जिस तरह नीचे से ना बड़ा जरा अपने आप को संभाला ना वहाँ पे इसने कि कुछ रिएक्शन दिया, तो ऊपर आके दुख का इजहार करती कि जख्म था दुख था, बड़ा जरा ना मतलब कि कंटेन सा दुख होता है कि सिस्कियाँ हल्की सी बढ़ती, मतलब हल्का सा करती, इतना जज्बाती ना होती। पता नहीं मैंने समझ आई कि मैं अगर क्या ताज जगह होंगी, अगर उन्हें 2 शादियां ना कीतियां होंदियां, फिर ਉਹਦਾ ਗਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬਾਹ ਵੇਲਾ ਮਚਾਣਾ, ਖੱਤ ਪੜਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਫਾਇਦਾ एक शादी चलो माँ बाप में कर दी कहा तो उसने कि आदमी आगे बढ़ जाता है, औरत पहले ही वतनी बात ही पड़ जाती है। जे औरत पहले बात ਉਹਦੀ ਕਰੋਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, अपनी भतीजी ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ हर टाइम ਕਹਿੰਦੀ कीमा करना, यानी इसके दिल में अगर नरमी थी प्यार की, अपनी ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਡੱਬੜਾ ਕਰਦੀ। ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਡਾਕਟਰ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ, स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं ना, करवाना चाह रहे हैं। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਕਾਬਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। डॉक्टर रंगून वाला उसको और काबिल बनाना चाहते हैं। डॉक्टर रंगून वाला कतो क्या, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, संभालेगी उसको, सारा करेगी वो, मोमेंट्स होंगे दोनों के। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमराज की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? एक वक्त था टीवी के ड्रामों में मेरी जान होती थी, मैं टीवी के बगैर रह नहीं सकती थी। एक वक्त वो आ गया कि टीवी के ड्रामे दहशत की लामत बन के रह गए हैं। अल्लाह पहले सुन मेरे दिल, देखा था उसके टीजर वगैरह प्रोमो, तो लगता था कि उससे अच्छा ड्रामा कोई नहीं होगा। वो बकवास, अब हमराज ड्रामा, मेरा अब ये दिल चाहता है कि अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, ये दोनों बच्चे प्रोड्यूसर ये हैं, इनको चाहिए पूरी कास्ट, राइटर, डायरेक्टर, इन सब को कहे कि उन्हीं पैसों में फिर दोबारा शूट करो,
क्यों उन्होंने बेचारों का तो कसूर नहीं ना होगा सी, उन्होंने पैसे दे दिए, इन लोगों ने काम किया, पूरी टीम की गलती है, राइटर ने गलती की, जो वहाँ पे जो अदाकार थे उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, फिर जो डायरेक्टर सी और डायरेक्टर ने मुझे पता चला। अच्छा मुझे पहले बात बताओ, मैंने हमराज देखना छोड़ दिया अगर मेरी बस हो गई है तो इस हफ्ते जो 2 एपिसोड लगी हैं कुछ कहानी आगे बढ़ी कि वही कहानी आगे बढ़ी, कहानी अमेरिका चल गई, अमेरिका तो वापस ही आने नहीं, मतलब साइम बस वीजा मिलने पे बस साइम उसको तंग करा ना सामदार बन गए। हाँ अच्छा लो जी, इस ड्रामे दा हुण मैं रिव्यू इस ड्रामे दी एक चंगी गल है कि इन्होंने ने ना मालकान खुश कर देता है। क्यों? क्योंकि ना हमारे डिफेंस में ना एक एक कनाल का घर है और हर घर का ये सिस्टम है कि सफाई के लिए, बर्तनों के लिए एक अलहदा मुलाजम है, बकाया आपके 24 घंटे मुलाजम 2-3 हो, वो आपकी अपनी मर्जी है कितने रखने हैं, पर एक जो सफाई वगैरह वाली है ना वो जो घर के मुलाजिम है वो नहीं करते, उसके लिए हर किसी ने एक अलहदा माई हायर की होती है जिसने वो सारा कुछ करना है। अब हम राज ड्रामे में 10 कनाल का घर, बूढ़ी माई, उन्हें सारे घर की सफाई भी करनी है, उन्हें किचन च भी जाना है। अज दिखाया साड़ियां दे फड़े, कहती मैडम तुहाडियां साड़ियां इस्त्री कर दित्तियां, एक बूढ़ी मुलाजमा फिर बंदा अपने नौकरां ताना मार सकदा बगैर तो वो माई देखो हट्टियां कट्टियां मुस्टंडियां, तुसी सफाइयां तुहाडियां हो गया, सब कुछ हो गया, तुसी छोटे छोटे काम नहीं कर सकदियां। वो देखो माई की कुछ करदी पई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪੀਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉਸ ਬਾਵਲੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸੱਸ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੀਰੂ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਵੇ। मैं अब्बा से बोलती हूँ ना अभी जाके ले आते हैं। सारा दी सास ने की किया, कहती पीरू को भेज दोगी, गेट को कौन देखेगा? अरे पीरू को भेज दोगी तो दरवाजे पे कौन बैठेगा? हाय मैं सिर नूं पिट लिया, ओए मेरे खुदाया नहीं 10 कनालां दा घर चौकी दा एक पीरू जे ते एक बुढ़ी मुलाजमा जे, तो हुण सानूं इरिटेट करन वास्ते पीरू दी धी आ गई है। अच्छा उस बाद ना अगला सीन आया तो ना सारा कहती पई है कि मैनू ना इत्थे ना खून वाली शर्ट पा के ना चारों पासे मैनू ना घूमदा नजर आया तो फलाना, तो अहमद उसकी गल नहीं मानता पाया। अहमद ने की जुमला कहा नहीं, तेरे तो कागज छुट जाना, कहता साडे घर विच कोई बंदा चिड़ी पार ना मार सके, कोई आ नहीं सकता। जानते हो ना सारा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इस घर में घुसकर। तो कहता तो किस तरह सोचा कि कोई आके घर च फिरदा रहा तुम्हें या किसी को भी तकलीफ पहुंचा सके। ओए पागला तेरे घर दा ते वो सिस्टम है जेड़ा साइम है ओदा घर है। हां ओ तन आंदा फिरदा है, ओ दिल करदा खिड़की ते बैठदा, चबारे ते बैठदा, लॉन च बैठदा, लाउंज च बैठदा, जिथे दिल करदा बैठदा। हुण ते तू किसा कहने तुहाडे घर ते ना कोई गार्ड है ना कोई सीसीटीवी कैमरा है। गुस्सा मैनूं ए चढ़दा पिया कि मैं समझी कि ए ना सुन पता की हुंदा ड्रामिਆਂ च ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਨ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ 2 ਨੌਕਰ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪੀਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਕੋ, ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, पीरू तुम्हें तो पता आ गई यहाँ बहुत लोग हैं। लास्ट की बात है तो हैं लास्ट की बात है, लास्ट वीक दी सी। अच्छा मैं कहा तुम सी 10। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੀਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨ ਬੀਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਹਾਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਪਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਇਮਨ ਦੀ ਕਹਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਹਾਏ ਤੀਸਰੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੱਚੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਏ, ਅਹਿਮਦ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਐਡੀ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਤੂੰ 2% ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮ ਮੈਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਚੀਪੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉਂਝ ਬੈਠੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਡਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੋਬਾ उस टाइम बस डाई जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। साइम दा दसो अल्लाह मेरी तौबा 24 घंटे कोई काम नहीं करता किस तरह सिर्फ मुझे लग रहा है ड्रामा केड़ी घटिया फिल्म दा चरबा इन्होंने कीता है। हुण फिल्म जेड़ी हुंदी है ना 3 घंटे दी हुंदी है डर फिल्म सी ना ਉਹ शाहरुख जेड़ा सी ना जूही चावला ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਦੋ ਕਿੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿੱਸਾਂ ਜੋ ਇਹ किस्सा च भी ते अगलियां च भी सवाए हरासा करने मुझे लग रहा है इन्होंने ना एक फिल्म है पैरासाइट, बहुत मशहूर फिल्म है। इन्होंने कहा उन्होंने तो ऐसा किया था, वो इतनी उम्दा फिल्म है, अब पता नहीं उर्दू में मिलती आपको दिखाऊंगा, बहुत मशहूर फिल्म है वो। उसमें ऐसा होता है कि वो ना एक फैमिली होती है, वो करके पूरे घर पे कब्जा कर लेते हैं, नौकर बन के आते हैं वो, मतलब बाप भी बीवी भी बच्चे भी। तो वो फिर बाहर का मुल्क वहाँ डिफरेंट कल्चर भी है नौकर वगैरह के हवाले से। तो ये हल्के वहाँ से कहीं ना मुझे थोड़े पैरल्स लग रहे हैं वैसे। इन्होंने वो दिखाया कि वो घर में आ गया, वो कहीं ना कहीं छुप के वहाँ पे करेगा, गन करेगा ना, ये छुपा होता ना वहाँ पे। दस अपनी सस की दवाई लैन जाती कि पीरू गेट तो ना जाए, ਉਹਦਾ पहिया ਪੈਂਚਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟਾਰਚ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮ ਹੈ ਉਂਝ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਖੱਲਾ ਤੇਰੇ ਜੇਮਸ ਬਣ ਸਿਰਫ ਚਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਨੇ ਸੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹਨੇ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਖੂਨ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸ਼ਰਟ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੁੱਤੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਗੈਰਤ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਵੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਡਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲੇਗਾ ਬੀਜੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕਟੀਲੀ ਨਚਨੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅਸਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਸਿੱਟਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁਣ ਬੀਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੇ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੀਚ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਤੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਭੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਡਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮੇ ਜਿਨਵੇਂ ਭੂਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸਾਈਮ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੂਲ ਘੁਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਚ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬੀਚ पे ਹਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਈਮ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਚ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਸਾਈਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚਲੀਸਵੇਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ में किटा कर लईਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਮੁਸਲਸਲ ਆਪਣੇ ਜੂੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਬਦਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪੁੱਤੇ ਦਾ ਚਲੀਸਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ।
क्योंकि बहुत बर्दाश्त तो बाहर है किस तरह उससे गल तुसी खींची जाते पे आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजा रानी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? जब तक मैं रानी का मुंह ना तोड़ लूं मुझे चैन नहीं आना। ड्रामा शुरू होता है रानी पे, इतना कैमरा ड्रामा रानी पे शुरू रानी पे खत्म। तो रानी एडी कसान फरामोश, बदतमीज, बदमाश, एडी गुंडी रन, एडी गुंडी रन ते जिदों अपने यार राजा दी गल आंदी उदों अंधी गुंगी बहरी बन जांदी। मैं सॉरी, रानी नहीं, पूरी फैमिली ही बड़ी आसान फरामोश सी है। अब उसकी माँ की इतनी मुझे बुरी बात लगी थी, पहले भी एक आध दफा कर चुकी है, जो साई साई बोलती है। अब जब कॉल किया अम्मा अमीरन ने कॉल उठाया, साई का नाम क्या है? साई का नाम क्या है? वहां पे वो काम करती है, रोजाना आके 100 बातें बताती हो कि आज ये हुआ, जाविया ने किया, जावी तो कुछ कह ले, जावी बाबा बेटा बच्चा कुछ कह ले, साई का नाम क्या? तुम लोग कितने कमीने आसान फरामोश लोग, सिर्फ पैसा लूट रहे उनका कि क्या नहीं बोली था ये, बोली नहीं है, गलत लगा मुझे बहुत। अपने खामद को उठाना, जो कहते उनका उठाना नहीं क्या, तो खामद को छुड़ाना है, वो बड़ी मासूम तो बोली था यार। देखा जी तो बंदा सता जीती कहनी उसको छुड़ाना है, बंदा कहता छुड़ाना है। मुझे गलत लगा कि मतलब वो इतने एक एहसान के बाद एहसान इलाज कर दिया। साई का नाम क्या है? मुझे अच्छा लगा वो चीज। अच्छा तेन अच्छा लगा? फिर देख रानी तो बानी बदमाश हाय बच्ची कहनी है कि जाविया रह कर मैं करना ओदे विच ओनु मारन चाहंदी है। फिजा जल्दी बोल, फिजा मिल रही है यार। हुण मैं दसो जेड़ी बच्ची फिजा है चंगा भला ऑपरेशन है, जिस बच्ची जेड़ी गल नहीं करदी ओदी गर्दन विच किड्डा खतरनाक जिन्ना ने बोलना सी, पहले ओन मारन वास्ते गई है, ओदे बाद दसो ओ बच्ची दा ऑपरेशन होया है। मैं डायरैक्टर नूं पुछना चाहनी हां वे डायरैक्टर बच्चे है की सी? हनी ना कि गले ते पट्टी ना पुट्टी, रानी अपना दुपट्टा लपेट के बैठी पई हुई सी। किस तरह हनी गले का ऑपरेशन जी कि डॉक्टर ने कहा सी गले च कोई कंडा मछली का फस गया, मैं चुटकी ना फड़ के कंडा काट देवांगा तो फिर रानी बोल पेगी। रानी की आवाज नहीं थी, ऑपरेशन से आवाज आनी थी। बहन की तो रानी की बहन पट्टी पुट्टी क्यों नहीं सी, अपना दुपट्टा बांध के बैठी थी। अच्छा उस बार राजा आ गया ते रानी वो बोल पई है की राजा जावी बाबा आ गया ते जावी बाबा आ गया ते फिर वो बोल पई। उस बार ना घर चले गए ने, हाय घर चल गए ते फिर ना जावी बाबा बेचारा बड़ा खुश लगा। अल्लाह जेड़ी रानी ने जावी बाबा दी बेइज्जती की। बकवास बंद करो अपनी, जो तुम मासूम शक्लें बना रहे हो ना ये अपने बाप को जाकर दिखाओ। दिक्कत अच्छी चंडा मार मार के रांडा मुंह में लाल कर दवा बगैर ते शर्मे ओने वो कहता नहीं करता ना, तेन पता ना बाहर को बच्चा बेचारा पगला गया, उन्हें नहीं पता चलता। खोई उन्हें सारी बेइज्जती करके शक्ल देखी तुमने अपनी? मेरी जिंदगी में ना राजा के सिवा कोई हो नहीं सकता। उन्हें कहनी तू पागल में हो तुम पागल, हो तुम पागल। ओदे बाद उन्हें घरों कड्डिया। निकलो यहाँ से, अपना पागलपन अपने बाप को दिखा जाकर। हो तेरा बेड़ा गर्जा, तेरी पसली सी आसान फरामोश जेड़ा तू सारा कुछ बगैर ध्यान च कीता। बड़ा मजा आया, बड़ी आसान फरामोश है, इन्ना मन मजा है। मैं फिर बहुत मैं क्या आई लव यू फैसल दे करैक्टर नु। अल्लाह मियां जी नहीं अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी रानी को जाना मेरे का बहुत मजा आया। अल्लाह जी रानी को कभी मिले कि तेरे बात ने बहुत दबा मांगी। अच्छा उस बाना हुना राजा नाम रजा भी बाबा ना बेचारा घर आ गया, मैंने समझ ही नहीं आई। रानी इज बैड गर्ल है रानी बैड गर्ल होगी। उन जिसने दा दिल टूटा नहीं पिया, आज ही ऐसे टूटे दिल दे नाल अब वो अलहदा सोना शुरू हुआ था कि रानी के ख्यालों च खोया होंदा। आज बाप आज जिस तरह उसका टूटा दिल था, रानी ने पागल रानी ने जितना प्यार करता थी, आज उसका उसके बाप के साथ सोना बनता था। बाप ने आज मरना करके बाप ना सुलाया, इन्हें बाप ने सोना बांधा थी। उसके बाद बाप को पता चल गया कि जुनेद जो है फराडी है, कागज ओदे मुंह ते मार सारा कुछ कहता कि तू फराडी है। ओदे बाद दसो पता चल गया कि मेरा जो भतीजा है वो गलत है, वो इसी घर में मौजूद है। किस तरह जवेद के करैक्टर नूं लाउंज च बिठा के फोन किया, पुलिस वाले ने फोन किया कि मैं सवेरे रिपोर्ट लिखानी है, मेरे जानन वाला है, सुन जा अपना ही है जिसके खिलाफ FIR करनी है। मैं लॉन्ज च ओनू तलाह देना पिया वा, ओदा नाम मैं सवेरे दसांगा। मैं सुबह नाम और बाकी मालूमात शेयर करता हूं। तो क्या थी ताकि मैनू मार देवे। ए जेड़ी सारी गल जां तू फोन करके ना दसदा कि मेरा भतीजा जुनेद ओने कीता है, फिर तो मजा सी। सारियां गल्लां सुनाइयां ना, मैं तैनूं सवेरे दसांगा ताकि जुनेद मन मार देवे। वही गल हुई, जुनेद ने मार। लेकिन सीन बहुत ही मतलब जिस तरह उसने मारा भी और बाद भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे पोर्ट्रेल के। हम ना ड्रामा जब भी किसी को मारते ना बड़ा कॉमन दिखाते हैं कि मार दिया क्या हो गया। ये लगा कि हाँ एक इंसान ने एक इंसान की जान ली है, बेशक वो बुरा इंसान, उसका ज़मीर था, वो घबराया, वो उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग आ रही है इसकी, और पूरा बड़े मजे का सीक्वेंस था सारा वो।
हाय उसके बाद मैं और बाजी फीफा सी दाड़ा मार इन्ना रोए असी इन्ना रोए कि ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਾਲੀ ਬਾਬਾ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਾਲੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਥਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀਨ ਬੇਤੁਕਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਵੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਬੇਕਸੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਰ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾ ਜੁਨੇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ लोगों का बच्चा पागल है लोगों ने पता चले पागल है बैठ डाल हमें जावेद को कमरे से निकलने देना चाहिए लोगों को भी तो पता चले कि वो कितना पागल है नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜ਼ਾਵੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਵੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀਨ ਪਿਆ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਕਸ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਜ ਮਰਿਆ ਫਲਾਨਾ ਮੀਰਾ ਮਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਰਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕੁਛੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮਨ दफना के खत्म ही करता मामला इतनी जी बात रानी जो है ना वो ड्रामे की आपकी हीरोइन है मैं उससे गोली मार जाता हूँ मैं तो ड्रामा में कैसे देखूँ जब आपको प्रोटैगनिस्ट जहर लगता हो जो ड्रामे की मेन हीरोइन है मैं उसको गोली मार जाता हूँ मैं तो वो आगे जब उसने आना है घर में मतलब खुदगर्ज औरत ने आना है और सिर्फ बहुत बुरी औरत है रानी ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ का ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਰਾਜਾ गलत फिर इसका राजा है फिर इसको लाए ना तो फिर आगे संभालना है इसको और फिर जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसने बेहतर हो जाना थोड़ा सही हो जाएगा प्रॉब्ली एंड पे और फिर शायद प्यार भी उसको हो जाना बीच में मतलबी औरत को है ना आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी बहरूपिया की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अच्छा इसमें जो मिकाल का करैक्टर है वो मैं फिर बार बार वही बात कहती हूँ कि मिकाल का करैक्टर जो है बकाया किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहता कहना ज़ारा ने फनाह करना है कौन को फनाह करना है बाकी माँ बहन बकाया किसी के खिलाफ नहीं कहा आई थिंक माँ के साथ और वो बहन के साथ रह के ना कि वो भी उसको जब वो बन के कुछ आता है अपने दूसरे रूप में तो वो उसको इतना नहीं देती तो ये क्योंकि रिएक्ट करती है तो वो फिर शायद बात अच्छा चलो यह गल तेरी हो गई उसके बाद मिकाल घर में जगह जगह झटके मारता अपने सोल बदलता है बाहर किसी जगह भी क्यों नहीं बदलता ससुराल जाता कहीं भी जाता वो नहीं बदलता अब ये ड्रामा हम बहुत शौक से देख रहे हैं कहानी इसकी भी बहुत वीक है क्योंकि जो दिखाया कि उसको कोई बीमारी है वो बीमारी वाली कोई बात नहीं है बाहर ये मजा आ रहा है कि जिस तरह यहाँ पे वो रह रही है वो कर रही है यहाँ से कैसे जाएगी हूँ देखो किड्डी बेलॉजिक गल है अब यहाँ पे बच्ची आई थी ज़ारा ये करके आई थी कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना मेरा खामन डबल पर्सनैलिटी इंज करदा फलाना करदा मैंने धिक्का मारिया मेरा पैर जख्मी होया एदी वजह तो होया एक दफा जो ज़ारा का अब्बा या माँ उसके घर आए हो अच्छा मैं यहाँ से आपसे इख्तलाफ रखता हूँ अच्छा मैं बहरूपिया ड्रामा बहुत इंजॉय करूँ और मुझे इन एपिसोड को देखने के बाद ऐसा लगा कि राइटर हर चीज़ को संभाल लेती हैं हल्की फुल्की शायद बातें आप कह सकते हैं बट मोस्टली सब कुछ कवर हो गया ये मेरे दिमाग में बात भी थी कि वो तो ये था कि भाई था वो बुरा इंसान है लेकिन अब उन्होंने वो एक शक पैदा कर दिया है ज़ारा की माँ और बाप के दिमाग में जो शक और बढ़ गया है कि ज़ारा साइम फिर से कनेक्ट कर गया है और ज़ारा पूरी एक कहानी सी बना रही है और कहीं नहीं कि माँ बाप को इतना इस पर यकीन नहीं है समझ रही हो साइम तो बेटा बाद में आया लास्ट वीक वो शक पड़ चुका था जब पुप्पो ने पता नहीं बोला था क्या शक लास्ट वीक पड़ चुका था जब वो घर आई भी थी ना उसके बाद बात की पड़ गई थी दिमागों में कि साइम की वजह से कुछ कर रही है ये जान के करना चाह रही है राइटर दी तारीफ करना मैं अब जो साइम की माँ थी साइम अपनी बहन से कह रहा था कि मैं अस्पताल में अम्मी को लेके गया वहां मैंने देखा सारा को चोट लगी ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ने जाके अपनी बहन ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ साइम और वो राब्ते में है वो मिल रही हैं वो कर रहे हैं वो तो दुख उन्होंने मिलने तो कुछ होया नहीं थी मुझे सबको ये लग रहा है ना कि ये दोनों साइम और ज़ारा क्योंकि प्यार अभी भी है दोनों मिलना चाह रहे हैं जान के वो कहानी बना रहे हैं ज़्यादा बात को बढ़ावा दे रहे हैं
और कह रहे हैं कि वो बुरा इंसान है, वो ईवल है, वो ये है, वो है। मुझे लग रहा है इससे वो ज़ारा मैं कमांगी बेगैरत ते बेशरम, इज्जत ते नफ्स नाम चीज कोई क्यों? बशर्मे ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਇਮ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਗਈ ਮਕਾਲ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਮਕਾਲ ਲਗਾ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਸਾਇਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। साइम ने इतना बेलॉजिक बेतुका छोड़ा। सगी खाला थी, खाला कहती सी ब्याह कर, ओदी उसकी बहन इस चीज के पीछे पड़ी हुई थी कि दोनों मामा तियां कहते थे तू ब्याह कर, नहीं मैंने अम्मी को करना है, नहीं मैंने बहन को करना, की अम्मी बहन को करना सी। वापस आ गया बेतुका। हुण कहंदा कि नहीं हुण मैं तैनूं इंज करांगा ते तैनूं मैं इंज करांगा। यह चीज कोई लॉजिक समझ नहीं आई। अच्छा फिर देख तू जिहड़ा बड़ियां तारीफां करना ना कि बड़ा यह चीज इन्हों ने तैयार किया पाया, जो मिकाल की अम्मी है थाईलैंड के बाहर की डांसर लगती। अम्मा मैं अगेन सॉरी बाद में डे 1 से बोल रहा हूँ, ये ड्रामे का मजा आता है उनकी जुबान, वो जिस तरह अंग्रेजी बोलते हैं, जिस तरह बीच में हल्के फ्रेजेस आते हैं, और उनके अमर लुक जो है अब तो आई थिंक आपको दिमाग में कहने की घुस गया होगा कि वो पहनती है काफ्तान, पहनती है इस तरह के। काफ्तान पा लिया, हुण दसो काफ्तान पा लिया, बाल बना ले, मेकअप कर लिया, ज्वेलरी पा ली, मैं समझौता कर लिया सी। क्लच कौन फड़दा सिल्वर जान लंग वाला, क्लच क्यों फड़िया तू ही जवाब दे। मैंने नोट किया क्लच, तू नहीं नोट किया, मैं तो किया ना, घर च क्लच फड़िया। मैं फिर इन्नी बार सीन देखा, मैं शायद कहन लगी उन्हें ज़ारा नूं कि ज़रा ज मैं क्लच भी फड़ लिया तो मैं किते चली हां, जानदी किते नहीं। हमारे ड्रामे में इतनी दफा आता है ना कि वो बहुत अमीर है, अमीर लोग का पोर्ट्रेल मुझे मैं बड़ा ऑथेंटिक लगा है, बड़ा ऑथेंटिक लगा मुझे। कोई इंज दा अमीर बिल बतौड़ा होवे जिस तरह दे बिल बतौड़े मेकाल दी फैमिली तैयार हुंदी पई है, मैं जो कि बिल बतौड़ी फैमिली देखना चाहनी हां कि जेड़े इंज चल जा काम कर। उसकी अम्मी जो बातें करती हैं, अम्मी बातें ते करदियां पर हुलिया ते नहीं करदियां। सॉरी मैं तो थम्स अप है, जो मर्जी बोल लो। अच्छा हो गया, पुप्पो का बोलो बुरा है, उसका हुलिया बुरा था, पुप्पो दी वीक कोटी बैठी वो बुरा है, वो बोलो वो बुरा हुलिया तब चारी का कभी लगा नहीं। बातें उसकी होती हैं कि बहुत वो कूल सी है, लेकिन वो कपड़े उसके बहुत विग बड़ी गंदी है। पुप्पो गंजी तो नहीं, कैंसर हुआ पुप्पो को बेशक होए ते पुप्पो पता नहीं, मतलब नकली बाल लगाती हो। नकली बाल लावे वीक ते सही ला देंदे, वीक ते साफ ओदे पाई पिछे ओदे अपने वाल भारे ने, ओदे इथों इथे 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 एडा बड़ा गुबना बनया पिया, अपने वालां नूं तेड़ वीक चढ़ाई पई है, वीक विच जवानी दी चढ़ाई पई, पर अज सोहनी लगदी सी। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਫੈਸਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਮਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਮਾਲ ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਮਕਾਲ। ਉਹ ਫੇਰ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, चमकीली क्लिप ने किसी वक्त नहीं लांदी, चलो मैं गुजारा करे। ज़ारा का लुक भी थम्स अप, लाल कपड़े ऐसे जो पीछे बैंड, लाल कपड़े पा के 70 दी दहाई दा एडा बड़ा कीता। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो भी अपने लुक पे काम करेगा मैं उसको करूंगा अप्रिशिएट। जिस तरह वो ड्रामा जो है शेर ड्रामे में है, वो जो अली ताहिर हैं, वो हर ड्रामे अपने लुक कितना बदलते हैं, कई शलवार कमीज। उस तरह मदीहा इमाम इस ड्रामे की आप तस्वीर काटो, आपको पता चलेगा कि मदीहा इमाम बहरूपिया की मदीहा इमाम है, वरना हमारे अदाकार सब ड्रामे सेम लगते हैं। हमारा एक लुक बनाया है, मुझे अच्छा लगा है, मुझे मजा लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा थिंक सपोर्ट करूं बहरूपिया को, मुझे मजा आता है। मैं कहता सपोर्ट कर रहा, मेरे को तो एडे चिड़े 70 दी दहाई वाले एडे ऊंचे बाल, मैं जितने भी ड्रामे देख रहा हूं सबसे ज्यादा मुझे मजा इसका आता है। मैं एक लुक दिया उसने बस अपना। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇ, ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਟੇਬਲ ਵੇ। ਹਾਂ, 4 ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਪੂਰਾ 1 ਮੀਲ ਤੈਅ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਐਡਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, एडी बड़ी टेबल की तो किसी एक तरह जगह मिकाल अच्छा हो गया, कोशिश कर रहा है, नहीं, मिकाल के पता 2 मसले, ये बहरूपिया वाला मसला एक तरफ है, ये वैसे दिमाग पर है जैसे मिकाल पहले मैं कहा है मिकाल इसे गोली मारनी चाहिए एंड पे। मैं कहा मिकाल अच्छा होने दिया जो ने तस्वीर बनाई ना साइम दी, होए होए हुन मैं कहा अल्लाह मियां ओनू मारना चाहंदा पिया कि हुन मैं क्या देखना हुन जेड़ा साइम ए दा मिकाल वे ए चाहे तो चंगा बन सकदा है, मुझे सारा चंगियां कोशिशां करदा मेरे को ड्रामे दे तौर ते करदा पे, यानी सही भी तो बन सकदा, कहंदा सही नहीं बनना। मां ने भी थोड़ा फिर देना फुल गहरे नीचे सुता पिया, बेटा उठो जी, अम्मी बन के कांटे पा के आ गए। सुते मेरे किस अम्मी ने उठाता, अम्मी कहती मैं मिलना, तो फिर ओदे पता भी मेरा खामद की रूप धारदा, की कुछ करदा, कुंडी खोल के अपने खोल के सुती हुई। मदीहा की एक्टिंग अच्छी थी सीन में कि मतलब अब उसे पता है कि ये आना है, इसने कुछ ना कुछ बन के, तो एक डर खौफ भी है, वो रो भी रही है, लेकिन वो
मतलब पहले उससे डर जाती थी कि ये क्या, अब उसे पता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा, तो मैं ड्रामे को बड़ा पसंद करो, बड़ा एंजॉय करो। अब वो जब माँ बैठ के उसको बताती है, खैर ये बात हम लोग खुद ही फिगर आउट कर चुके थे कि माँ ने शादी क्यों की, वो अमीर होना मतलब उसे शौक था, यू नो लग्जरी लाइफस्टाइल का, शादी कर ली, तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो वाली बातें भी खुलती हैं कि बाप से कांटेक्ट कर रहा है बीबी सिरा को, वो क्यों कर रहा है। मिकाल तो पागल कम है, ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਪਾਗਲ, ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਅੰਮੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਗਲ ਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰੇ। हालांकि खैर ड्रामा मैं तो इसको एंजॉय करो, मजे का। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तखत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, दस्तखत ड्रामा जिस तरह मैंने सोचा था उस तरह का बिल्कुल नहीं निकला। यही था कि किस तरह आपी का और उसका वो होगा। अब उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है, लास्ट एपिसोड रह गई है, और आज वाली जो एपिसोड थी उसमें आपी दी ते बच्चे बच्चे हमजा दोनों की तलाक हो गई, क्योंकि हमजा एंड तक, क्योंकि आपी ने अपने तौर पे ना, जैसे दादी आपी चाहती भी नहीं थी, बहरहाल आपी बीच में कहती रहती थी, बच्चा हमजा उन्हें नहीं कबूल किया। आपी ने बथेरा क्या शोहर फलाना ये वो कोशियां कीतियां, अपने टुटियां भजियां। हमजा ने क्या मेरे लिए ते गाली, अगला ने क्या मैंने शर्म आती, तू मेरे की गाली बन कर आ गई है। अच्छा ना दुख होया इसमें ना, सब बुरे थे। अब ना जो नादिया अफगान का करैक्टर था ना, ताई थी, वो भी नहीं दसता कि मैं मतलब तरस भी आया मरते करैक्टर थे कि यतीम थी ना बेचारी, तो नहीं ताई अपने बच्चों ने प्यार करती थी। सिर्फ एक चचा का करैक्टर था जो अच्छा था। एंड में पता चला कि चचा भी हराम नहीं था। ओहो सैड। चचा सी, चचा का ब्याह तस करता पिया सी कि ये जी जायदाद साढ़े घर होवे, कि जेदा ब्याह किते होर करांगा ते इहदी जायदाद चल जाएगी। ना दुख होया कि या अल्लाह सारे ड्रामे च किसे एक च भी कोई चाचा चूचा चंगा नहीं, सारे अरख हरामी ने। तो बहरहाल ये ड्रामा जो सोचा था वो तो नहीं निकला, तो हो गई अब तलाक। तो बहरहाल इस ड्रामे ने एक नए करैक्टर को हमें इंट्रोड्यूस करवाया, और वो था कटीली दादी। अल्लाह दादी बुजुर्गां होंदियां ने घर च, अच्छी अच्छी गल्लां, अच्छा अच्छा माहौल रखदियां, एड्डी खतरनाक दादी दिखाई। दादी कहती है, चल मुदरस है कि अब दादी ने कहा नादिया अफगान का करैक्टर, उसके बच्चे जवान, उसके बच्चों की हो गई शादी, अब वो भी सास बन गई है, उन भी हक है कि नहीं साह लैन दा। अभी तक स्टिल दादी दा गा कि पूरे घर च मेरे हिसाब नाल सब कुछ चले, तू बेशक सस बन गई, तेरी आने जिन्नी पसली नहीं, तेरी आने की औकात नहीं। अच्छा हम पूछदी है अफान की बीवी मेहरबानो, कहती कहाँ नज़र नहीं आ रही, कहती वो अपनी अम्मी के घर गई है, कहती कि पूछा भी नहीं और चल गई, किसी को भी नहीं। उन्हें क्या अम्मी मैनू दस के गई है, अपनी अम्मी के घर मैनू दस के गई है, कहती बस बता के गई है ना, इजाजत ना ली मेरे से, तो इजाजत नहीं ना ली, तुमसे बस बता के गई है ना। अच्छा उस बाद ना सीन आया जनाब अफान घर आंदा है, तो बाद ना कहता अपनी मेहरबानो, तो कहता आंदा दादी होंदी, कहता दादी मेरी बीवी मेहरबानो कितने है, कहती मुझे क्या पता, कहता घर में कई नजर, कहती हमें कौन सा बताती है कहाँ कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है। नाती अफगान आ गई, कहती अम्मी मैं तुम दस्या तो सी कि वो अपनी अम्मी के घर गई है, कहती हमें क्या पता, हमें कौन सा बताया था। देख नहीं एड्डी ऐस उम्र की औरत ते ए हरकतां सज रही सी कि जब तुम दस्या तो तू यह चीज झूठ बोली। अच्छा फिर यह बड़ी खतरनाक गल कर दी। वो बाद फिर ना सवेर होंगी है, अफान ना अपनी शर्ट लैके आंदा है, तो अपनी कहता है शर्ट मेरी ना इस्त्री कर दे, अपनी माँ को कहता है। हुण अफान की माँ है, मेहरबानों की सस होए, उन्होंने नहीं एतराज है। फिर कटीली ने चलियाँ दादी, ये क्या तरीका हुआ, उसने बहुत सोई हुई है, शर्ट इसी करेगी तुम्हारी माँ, उसे जगाओ, उससे काम करवाओ। अगर तुमने अब ये सारा कुछ ना करवाया, इसी तरह चलता रहा, फिर वो सारी जिंदगी इसी तरह चलेगी। क्यों नादिया अफगान सस वे, वो चाहती मेरे बच्चे का घर बसिया रहे, वो हुण सस वे, उन भी तो जिंदगी गुजारन दे। मैं कहती हूँ जिन घरों में इस तरह की सासें होंगी वो कितनी बदनसीब औरतें होंगी कि उम्र की अखीर आ गई, बेचारियां सस्सां बन गई नहीं, बुढ़ियां हो गई, यही कहते किहड़े वेले मर जाना। यानी वो सस हले भी चाहती मेरा ही कंट्रोल रहे, कि सारा मेरे हिसाब नाल चलता रहे। शुक्र है चलो भी ड्रामा एंड पे कुछ है, कुछ सस्पेंस कुछ होना है, खेल सस्पेंस में मेरा तो यही से ना कि जिस फिल्मां च हुंदा है कि छोटे देवर वाल
क्योंकि आपी ने कोशिशां अपने तौर ते कमरे 'ਚ जा के कर दी रही, हमजा ने उन्हें किसी वक्त कबूल नहीं किया। यह तो जो फड़िया जाता हमजा देना का घर तो कहती बीवी शोहर का लिबास होती है, बीवी शोहर के लिए ऐसे ही करती है। आ हमजा तुम्हें खाना नु कमरे 'ਚ रख बचा के कमरे 'ਚ जो गई हमजा ने की बिस्सी, हमजा कहता लक करे आपी तेन कीड़े पै जान। आपी अज मौका सी अब्बे सामने कहती कि ए मैं ना यदि मैं बीवी समझा तो ना शोहर ते फलाना, तो तू एडा लम्बा लेक्चर देता बीवी शोहर, बीवी मियाँ बीवी लिबास होते हैं, ये मेरा शौक है, मेरी छतर छाया, तूने पूरी मोहर ला दी थी कैसे दोनों मियाँ बीवियाँ से सारा कुछ वहाँ, तो बच्चे का पूरा एंड तक था। तो इस वजह से फिर आप ही को ये करना ही पड़ा। अब तलाक हो गया तो बस लास्ट एपिसोड है। आगे बढ़ते बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक कैसा रहा? यार दस्तक ड्रामा सोचा नहीं था कि वो वक्त आएगा कि दस्तक ड्रामा भी एक दहशत की लामत बन जाएगा। कब दस्तक ड्रामा खत्म होगा? अब तो खत्म होने वाला है, अब तो बस आप में तेरी खत्म, आप देखता जो नहीं 39 एपिसोड 39 40 41 ते भी सेकंड लास्ट नहीं जे आंदा। आई थिंक 40 to 43 पे आ जाएगा। आई थिंक 1-2 हफ्ते मैक्स रह गया बस। अच्छा ये हफ्ते 2 हफ्ते मैक्स एक पल का भरोसा नहीं गा, कितनी कसियत देनी है। अगले हफ्ते में खत्म होना, उस तो अगले हफ्ते भी जाना। मैं मंटो नहीं हूँ आ रहा है वो इसकी जगह, तो हफ्ता 2 हफ्ता मैक्स रह गया बस। तो लेकिन हाँ ड्रामा खींच के मैं देख लोग बहुत बात हो रही है कि ड्रामा खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। इतना घटिया कमर्शियल किस तरह है इसको, हाय बेतुका एक ही करेक्टर। जैसे अब उसका मामू का करेक्टर था, मामू का फिजा खाला का डाल दिया है कि आपस में प्यार हो गया है, उन्होंने शादी करनी है। फजूल का फिरोज को फिरोज जेड़ा अब्बा है वो फजूल चवला मारता पे है। बच्चे का करेक्टर शानी का था। अब मुझे जिस तरह बेतुका ये ड्रामा बेलोजक बेसिर पैर आगे घसीट रहे हैं, मैं अभी बेसिर पैर जहाँ मेरा दिल करेगा मैं घसीट लूँगी बार। अभी मुझे वैसे पहला सीन याद आ गया। अब ना वो बच्चा ना डील फिरोज को देता है ना, फिर उसको सैफ के होए मैं हैरान रह गई। अल्लाह तेरी शान, मोइज का बाप एक बड़ी उम्र का आदमी फिरोज नहीं, जरा जिना बच्चा जरा सैफ है वो इन्ना अमीर दिखाया है कि इनू आके कहता पे कि तू एक कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तेनों च इन्वेस्टर चाहिए ने, मैं 70% इन्वेस्ट करना वा, मैं प्रॉफिट अद्धा दे दें तो करांगा मैं 70 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरा पता नहीं काम की हिसाब नहीं कि तू मेरी गल मान लै। और की इन्हें जिन्हें बच्चे ने दिखाता है फिरोज नू किड्डा अमीर दिखाता है, वो अमीर दिखाता है। तो वह बाहर शुक्र है फिरोज ने यह वाली गल नहीं मनी ਜਿਹੜਾ कहता सी मेरी अगवा विच मदद कर। फिर देखो जी फिजा खाला है बाहरों आई हुई है, सेंसिबल पढ़ी लिखी औरत में बेतुका फिरोज की गल सुन के ते किरण की जान की दुश्मन बन गई हुई है। किस वजह तो तू अपनी लॉजिक ना सोच, तेनों ने कहानी सुनाई है जिस हिसाब ना वो मोइज जोड़ा सैफ इस टाइम वो ज्यादा अमीर लगता पाया, ओदा बच्चा भी सी, किरण ने ओनू छड्ड के ताड़े मोइज ना ब्याह क्यों करवाना सी? ए ते सेंस सोच, तू एक पासे दी कहानी सुनी, उन्हें क्या मैं जिमा फलाना वा किरण गलत है तो तू एंड करके हो गई है। हुण फिर दसो जद हुण सिर ते एक पै गई है किरण दे, किरण अपने बच्चे नू क्यों नहीं दसदी पई कि बेटा शानी आपके बाबा ने आपको कितनी देर हो गई बेटा, बाबा कभी अब नानी घर भी रहते थे, फिर अब वहाँ कभी बाबा आपसे मिलने आए, कभी बाबा ने फ़ोन किया, बेटा आपके बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी, किसी को पसंद करते थे, फिर आपके बाबा ने आपको मुझे छोड़ दिया, आपसे कोई लिंक नहीं रखा था आपके ठीक है कुछ नहीं कहनी पई। हुण वो बच्चा जेड़ा है उस बच्चे ने दसता कि मैं वाकई कहते नहीं खून रंग लाता है, वो बच्चे ने शाने दसता कि मैं सैफ का ही खून हाँ, जिड्डा गंदा सैफ सी ओडा ही गंदा मैं वा। लो दसो वो बच्चे ने सैफ ने उहदे लई एक कमरा बनाया, वो बच्चा कहता सैफ नूं, मैं सैफ नूं कहता मैं तेरे को रहना है। अपनी मां ना फुल चिड़चिड़ा, अपनी मां नूं मूँह नहीं लांदा पिया, मोइज ना पूरे इन्हां नाल चिड़चिड़ा होया पिया है, वो अपने प्यो दे नाल प्यार करन लग पिया। किस वजह तो दे तुकी सारी तुसिया गल पाई। अब मुझे अपने हिसाब से लग रहा है जिस तरह मेरा पहले हिसाब नहीं सीगा, पहले तुहाडा दस्तक ड्रामा होर सी, उदों मैं मशवरा देना सोच भी नहीं सी सकदी, राइटर बहुत एक सेंस नाल चलदी पई सी। हुण जिस हिसाब नाल राइटर चवला मारदे पे ने मैं भी विच चवल मारांगी।
अब जिस हिसाब से ये बच्चा अपने बाप के पास शानी जाना चाहता है, शानी जाना चाहता पे कहता कमरा है उत्थे सहूलत है फलाना ये वो, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਈਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੈਫ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਲੇ ਤੇ ਮੁਈਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ अपना बच्चा अपना होता है। सौतेला बाप बहुत अच्छा होगा, बहुत मुईज़ प्यार करेगा, अपने बच्चे को आगे रखेगा। अभी मुईज़ का बच्चा नहीं आया। मुईज़ इन्ना प्यार करता सी, किरण इन्ना करती सी। किस तरह एक दो बारी गल तुहाडी चवलां दे जवाब में भी चवल मारन नहीं हाँ कि वो उसके साथ बात करने में पागल हो गया जिहड़ा बच्चा शानी है। तो फिर माँ कुर्बानी दवे, तेरा तो यह बच्चा जिहड़ा आन है, जो यह बच्चा आ जाएगा मुईज़ की करेगा, तो जिहड़ा तेरा सोहरा फिरोज अंकल है वो की हशर करेगा। तू अपनी ममता की कुर्बानी दे, तू सैफ नूं दे दे, ਉਹਦੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਮਾ ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਈਜ਼ ਹੈ, ਮੁਈਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਬੱਚਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ आपके साथ रहना चाहता हूँ। ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਅੰਕਲ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਬੱਚੀ ਵੀ ਐਡਾ ਰੂਡ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਵੇ ਨਾ ਬਾਤ ਵੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਰਨ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਫ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿਰਨ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਘਬਰਾਈ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਆਇਆ नहीं। फिज़ा खाला कहती है शानी मेरे कमरे में है। कहती आपके कमरे में? कहती मैं बोर हो रही थी तो शानी ने मैं अपने कमरे च ले आई हाँ तो मैं फोन दिता है तो फोन ना खेडन दिया। वो कहता मुईज़ खुश होंदा, कहता वाह वेल डन। मुईज़ खुश होया ते जड़ी चुड़ैल किरण है, किरण गुस्सा चढ़ गया। उन्हें जे हूँ इतने फिज़ा ने की भैड़ी गल की थी। उन्हें कहा बच्चे मैं कमरे च लाई हाँ, बच्चे मैं फोन देता है, तेरी जान की टुटी, कमरे च गई है। शानी बाबा क्या कर रहे हो? शानी बाबा आपके कार्टून देखने का टाइम है। लैन की लैन से जे तू कार्टून देखने का टाइम से जी वो फोन ना देखन दिया सी ते की जोर मतलब हो गया सी। फोन उसको खोंदी है, फिर फरादी फिज़ा ने पढ़ अपना फोन अपने बच्चों को घड़ीचे गुस्से चला गई है। किरण फजूल ही रूड जरा नहीं चीज़ा कर दी कि चल ना कर दे, मेरी सस चंगी है, मेरी सस की भैन है, कुछ भी है, मेहमान आई पई। वो तो समझदार है। सुहेल समीर ने ना करैक्टर मामू ਨੂੰ बहुत प्यार हो गया। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ कि मैं इन्नी चंगी सी कि मेरा खामद मेरा इन्ना चंगा सी कि मैं औलाद नहीं पैदा कर सकती सी, पर उन्हें मेरे नाल फिर भी बहुत प्यार किया। ਉਹਦੇ प्यार के जवाब च ਉਹਦੇ छोटे भैन भरावां ਨੂੰ अपने बच्चों को पाल के उन्होंने विआह किया। सुहेल समीर कहता तू किड्डी चंगी तो अच्छी औरत है। कहती पता नहीं हुण की वजह होगी, मेरा अपना बच्चा करके ना मेरे च हल्का जिहा चुड़ैलपन आ गया। मैं चाहते भी ना नैगेटिव जी हल्की जी हो गई, हल्की जी नैगेटिव तू एडे बड़े अटैक करने भी किरण सारा कुछ वही। मैं कहनी मजा आएगा जो पता चलेगा कि तू कहनी मैं किरण की गर्दन मरोड़नी है तो किरण जी मामू की भांजी निकलेगी। बहरहाल ड्रामा किस नहज पे शुरू हुआ था, अब जैसे वो कर रहा है कैनेडा के कागज वगैरह बना दिया, पता नहीं उन्हें की करना है उन्हें सैफ ने। तो सैफ का करैक्टर भी ऐसा है, सैफ ते ओदी माँ मेरे बस च होवे दोनों गन्ने की मशीन च पिंजा फिसन फिर कट्टा फिर पीसा, क्योंकि इन्ना अरक खरामी बगैरत करैक्टर है सैफ का। बेशरम इंसान 5 साल तू इन्ना अमीर सी, किरण होनी मिडल क्लास सी, तू बच्चे लिए आना नहीं दिता, बच्चे नूं कदी देखा नहीं। हुण तेरी बीवी फरियाल मां नहीं बन सकती, तेरे को बच्चा नहीं हैगा। फिर तेन ख्याल आया जे तेरे बच्चे फरियाल च होंदे, तू तो बेचारे बन सी कभी शक्ल नहीं सी देखनी। तू किड्डा खुद गर्ज इंसान है कि हुण जे बच्चे का जेहन मुतासर होण दिया। हुण स्कूल च अगला मिस टीचर ने बुलाया किरण नूं कि तेरा बच्चा जिहड़ा है एडा ओहदा जेहन मुतासर होया पिया, की तुहाडे घर च मसला है, ना वो पढ़दा है
ना हसदा ना बोलदा ना खाना खांदा कुछ भी नहीं करदा ते एड्डा परेशान है की होया हुण बच्चा है पागल होया पिया जो प्यो को जांदा कि मेरी मां ते बच्चा छोटा जिन्ना लगा ते मेरी मां दा भी खामद होए मेरे प्यो दी मां ऐ ते सारा सुख सारा कुछ की हैगा ना सैफ ने बगैरत बेशर्म ने अपनी खुदगर्जी च बेशर्म उस बच्चे की जिंदगी भी तबाह करदा पे लानती इंसान ते माफ कर दो माफ खत्म हो रहा है बस 2 हफ्ते बाद खत्म हो रहा है वो कह रहे हैं हम खत्म कैसे करें अभी बकवास ड्रामा फिर भी इतनी कुछ कहने को आपके पास है इतने जज्बात हैं इतने एहसासात हैं हम ड्रामा कैसे खत्म करें इतने जज्बाती आपने कमेंट पास किए ना बीबी सैफ ने एक कितना उन्हें एक कितना बट खत्म हो रहा है 2 हफ्ते की बात है फिर आ रहा है मैं मंटो नहीं हूं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है शीरी फरहाद तो वो कैसा रहा जैसे हमने इंट्रो में बात की थी हम लोग इस शो को सैटरडे को शूट कर रहे हैं कि संडे हमें एक शादी में जाना था तो सैटरडे की एपिसोड की बात करने को अम्मा बहुत उतावली हुई जा रही थी हालांकि मैंने कहा था नेक्स्ट वीक इसकी बात कर लेंगे ताकि दोनों सैटरडे संडे एपिसोड की बात हो जाएगी कोई मेन बात की बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ आपके पास कहने का तो कह दो पर नेक्स्ट वीक कर लेंगे है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कुछ कि वही था फरहाद बैठा अपनी बहन के पास वो बीमार है शीरी और फरहाद मिलने छुप छुप के मतलब ड्रामा भी ना दसो खले तक अब मैंने संडे की एपिसोड नहीं देखी अभी तक सुल्तान साहब की फिल्म शुरू नहीं हुई है सुल्तान साहब की फिल्म शुरू होनी भी नहीं है अच्छा? हाँ मुझे पहले लगा था दिमाग में कि फिल्म आएगी क्या होगा ये एंड पे जाके फिल्म बननी है और वो दोनों ने स्टार बन जाना ड्रामा खत्म हो जाना है ओह अच्छा मुझे लग रहा है कि जो फिल्म बनी है ना सारा वो जो साड़ी साड़ी पहन के फिल्म का प्रीमियर होना है वो आखिरी एपिसोड होगी मुझे लग रहा है पता नहीं आई होप आई एम रॉन्ग कि मैं तो बहुत कुछ और देखना चाह रहा था अच्छा अभी तक स्टिल मास्टर सैफ अपनी बगैरती ते पूरी तरह कायम है वो उसका हर वक्त अच्छा बेटी कब जा रही उससे मिलने बेटी कब जा रही उससे मिलने ओदा ओही ते मैं दसो मास्टर सैफ जेड़ा है अपनी वोटी दे मुंह ते टेप क्यों नहीं लांदा ओदी बीवी दा इक्को ही ओदी बीवी अजे अपनी धी दा रिश्ता लभण चल गई हुई है ओदा घर में आ गए ऐसे हो गया अब क्या होगा बदनामी होगी इस बदनामी से कैसे बचेंगे ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇਰੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਜੜੀ ਪਈ ਹੈ बदनामी तो किंज बचाएंगे किस तरह नहीं है खैर आई थिंक ये सारी बातें नेक्स्ट वीक छेड़ेंगे सैटरडे संडे एपिसोड के बाद और नक्श भी नहीं कर सके हम लोग भी नेक्स्ट वीक तो ये 2 अजीम ड्रामे नेक्स्ट वीक हमारे शो में शामिल होंगे तो इसी नोट पे शो होता है खत्म #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा टेक यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं